मोहम्मद अली। तो अब हमारे साथ एक मोहम्मद अली जी आए हुए हैं, तो एक इनको जुड़ता हूँ। जी, मोहम्मद अली स्वागत है आपका हमारी टीम में। जी थैंक यू। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, स्ट्रीम देख रहा था सनातन धर्म को। मैं पाकिस्तान में बैठ के सपोर्ट कर रहा होता हूँ और बहुत से चैनलों पे जाके मैंने सनातन धर्म को डिस्कस किया है और अप्रिशिएट किया है। एक बेहतरीन जी, खूबसूरत मजहब। मगर सोच के कि हम सनातनी इस वक्त अपने धर्म को प्रमोट करने के बजाय वो इस्लाम के अंदर मिस्टेक्स ढूंढने लगे हैं और ये इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि आप अपने धर्म की, अपने मजहब की, अपने अकीदे की आप प्रचार करने के बजाय जिससे वो प्रमोट होगा उसको छोड़ के आप इस्लाम के ऊपर डिस्कस करना शुरू करोगे, इस्लाम के अगेंस्ट बोलने वालों को जाकर सपोर्ट करोगे, तो इससे ये चीज ज्यादा देर बिकती ही नहीं है मार्केट में। आप बात में जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ स्पेशली यहाँ पे कश्मीर फाइल के ऊपर बात करना चाहता हूँ। कश्मीर फाइल के ऊपर बहुत रिव्यू आए। मैं कहता हूँ आपकी जी, एक्सीलेंट मूवी है और इसका कश्मीर फाइल पार्ट 1 तो आ गया और इसके पार्ट 10 तक जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर फाइलें जो नफरत, जो डिस्टेंस मुसलमानों के दरमियान और सनातनियों के दरमियान क्रिएट की है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि इसको और बनाए खालिस्तान फाइल भी बनाए। कश्मीर पार्ट 1 से लेके कश्मीर फाइल पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक बनना चाहिए। उसके बाद खालिस्तान से शुरू करो। फिर आप यानी कि आप अपने माशरे को किधर की तरफ लेके जा रहे हो। आप यहाँ जिस तरह एक्स मुस्लिम मूवमेंट सपोर्ट की जा रही है, जिस तरह ये मेन सनातनी उसको जाके सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके ख्याल से ये जो कुछ भी आप जिस लेवल पे लेके जा रहे हो अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, तो आप समझते हो कि इससे ये तरक्की के रास्ते खुलेंगे? क्या मुसलमानों से डील करने का ये तरीका है कि आप कश्मीर फाइल जैसी फिल्में रिलीज करें? सॉरी, जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो, मगर चूंकि मैं रिलेटिव बेस बात करने का आदी हूँ नहीं, और मैं बात करूँगा आपसे। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। आप चल जो मैं कहना अभी चाहते यहीं पे हैं। हाँ। चल मैं अपनी बात यहीं पे स्टॉप करूंगा। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बंक कर रहा हूँ और कि मेरा इंडिया से सिर्फ इस जो लेना देना है वो इंडिया की स्ट्रीम्स के अंदर लेना देना है वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है। जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट तक वहाँ पे जॉइन हुई है और जो सनातनी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हुँ, मेरा राज है। यही वजह मैं मुद्दा लेके अक्सर स्ट्रीम्स के अंदर जाता हूँ कि आप इन मुस्लिमों को जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं उनकी सपोर्ट आप लोग बन कर उनको हम खुद डील हुँ, करेंगे। प्लीज ठीक। कंटिन्यू। और आप स्वयं को क्या मानते हैं? एक्स मुस्लिम, सनातनी, कन्वर्टेड मुसलमान? आप किस परिप्रेक्ष्य में अपने आप देखना पसंद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान ही देखना चाहता हूँ अपने आप को, और मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान पैदाइश मुसलमान हूँ और इस्लाम पे ही मैं मरना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ये मेरी ख्वाहिश को पूरा रखे, मेरे ईमान को सलामत रखे। मगर इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं सनातनी धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गीता को मैं एक पवित्र और एक मुकद्दस किताब भी मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी धर्म की इज्जत करूंगा तो फिर मेरे धर्म की भी इज्जत आप लोग करोगे। मगर जब ये चीज जो है इंडिया के अंदर हम वो देख रहे हैं, सोसाइटी जो है आपकी चेंजेस जो आ रही है बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में आ रही है। हुँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो इंडिया जो एक्स मुस्लिम है या फिर पाकिस्तान में भी कुछ एक्स मुस्लिम लोग हैं, वो जो आजकल कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि एक्स मुस्लिम जो हैं, उनका जो मेन टारगेट है या उनका मेन मतलब वैचारिक मतभेद है, वो इस्लाम से है। और जैसे कि आपने कहा कि आप मुसलमान हैं और आप मुसलमान ही रहना चाहते हैं। तो ये आपका अपना धार्मिक मत है कि आप क्या हैं और क्या रहना चाहते हैं, ये आपका निजी मसला हो सकता है। उसी तरह से जो एक्स मुस्लिम हैं, उन एक्स मुस्लिम को जैसा आपने कहा कि भारत में काफ़ी लोग हिंदू हैं जो सनातनी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, सिवाय इस बात के कि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को उठाने बढ़ाने की जगह पे वो उस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, यानी कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ जब होती है, किसी भी तरह का मूवमेंट हो, हमने और आपने दुनिया भर के बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, जो क्रांति भी कर देते हैं। तो असल में इस्लामी जगत में जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना, वो एक क्रांति की तरह है, मैं मानता हूँ। हालाँकि मैं किसी एक्स मुस्लिम को प्रमोट नहीं करता, उन्हें एक्स मुस्लिम मुद्दे पे मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इनका जो एक मूवमेंट है, ये जिस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं, ये इस्लामी जगत में एक क्रांति के तौर काम कर रहे हैं। इनका जो उद्देश्य है, उस पीछे उद्देश्यों को अब आप सबसे ज़्यादा भली-भाँति समझते होंगे, मुझसे ज़्यादा। बाकी आपने बात की है सनातनी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मैं मुसलमान ही मरना चाहता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कह पाएँगे कि आपके पूर्वज मुसलमान पैदा हुए थे और वो मुसलमान ही मरे होंगे। ठीक है? तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिन पर हम कुछ भी कर लें, कितना भी नाक रगड़ लें, सच्चाई बदलती नहीं है। तो सच यही है, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं का भी हो। ये सच है कि उनका पूर्वज सनातनी था। अब जो भी रीज़न रहा हो, वो कन्वर्ट हुए, कन्वर्जन उन्होंने किया है, उन्हें व्यवस्थाएँ बनी हैं। तो उस व्यवस्था को बदलने के बाद वो जिन भी परिप्रेक्ष्यों में ढलना चाहते हैं, आज ढल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है सर। हाँ, एक बात आपने कही कश्मीर फाइल्स के ऊपर।
कश्मीर फाइल्स जो है, जो मूवी है, ऐसी मूवी बना करके और सेनानी क्या संदेश देना चाहते हैं। आपने ये बहुत अच्छा कहा कि कश्मीर फाइल्स ही नहीं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों पे जितने भी ज़ुल्म किए गए हैं, निर्दोष लोगों पर, उन सभी मुद्दों पर फ़िल्म बननी चाहिए। फ़िल्में क्या होती हैं? फ़िल्में समाज का आईना होती हैं। जो समाज है, उसका आईना होती हैं फ़िल्में। क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, मैंने भी उड़ते-उड़ते खबर सुनी है कि अभी एक हिंदू बच्ची को अगवा करने का प्रयास किया गया और नहीं कर पाए तो फिर उसको मार दिया गया। सिवाय आप उस पर बात करने के, आप कश्मीर फाइल्स पे बात कर रहे हैं। आपने कितना आंदोलन किया उस बच्ची के लिए, चूँकि मामला तो आपके यहाँ का है। वही आप कहें कि मुझे सनातन में विश्वास है, मैं गीता का सम्मान करता हूँ। गीता का सम्मान किन परिप्रेक्ष्य में करते हैं? गीता मानने वालों को मारा और काटा जा रहा है और आप कहते हैं आप गीता का सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं तो ये होता ही नहीं, जो हुआ है। उस बच्ची का क्या दोष था? ज़रा बताएँगे? जी, मैं थैंक यू। मैं आपकी खामोशी होने का इंतज़ार कर रहा था, बीच में ही आपको रोकना चाहता था। आपने हुँ, बिल्कुल एक पॉइंट उठाया। देखिए, ये जो आप मुझे नहीं मालूम आप किस वाक़ये की बात कर रहे हैं, मगर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई हो आता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो सरकार उसके आगे आके खड़ी होती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। बाकी ये है कि अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर है, शायद 2-3% लग गई हो। नहीं कहने क्यों का नहीं मतलब है? देखिए एक आप ही मिनट चाहता बीच सर में बोलने के लिए, एक मिनट सर, बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपने कहा कि आप माइनॉरिटी ना के बराबर है। क्यों नहीं है माइनॉरिटी? क्या किया आप लोगों ने माइनॉरिटी के साथ? नहीं सर हमारे क्या यहाँ किया? शुरू से ही यदि माइनॉरिटीज़ ज़मीन खा गई, आसमाँ खा गया उनको। हुआ क्या वो? कहाँ चले गए? भाजन में अब मैं माइनॉरिटी बोलूँगा थी? अब मैं बोलूँ सर? जी, जी। सब उनको बड़े प्यार से उनको बोलते हैं आप इस्लाम कबूल कर लें, वो इस्लाम वाह, कबूल कर वाह, वाह! लेते क्या बात है सर, हैं। क्या बात है। यही वाह! तो हमारी खूबी है सर, कितना प्यार है, कितना यही किस खूबी चीज़ है। की कितने प्यार से आप लोग बोलते हैं ज़रा? ज़रा बताएँगे? अब आपको सर मैंने बस लीजिए, आपको एक घटना की तरफ मैंने इंगित किया है। मैंने बताया आपको कि आपके पाकिस्तान से एक खबर है कि अभी रिसेंट न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि एक हिंदू बच्ची जो किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी, नहीं कर पाए तो उसको गोली मार दी गई। आप कहेंगे मुझे इसके सर बारे में जानकारी खैर नहीं एक है। आप कौन-से नहीं मैं पाकिस्तान में रहे हैं बताऊँ सर, कि आपको जानकारी नहीं है? सर मेरे को आप स्ट्रीम कर रहे हैं, अभी गूगल पे सर्च कर दिखा ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में होने वाली हर घटना का मुझे इल्म हो या आपको हिंदुस्तान में घटने वाली हर घटना का एक इल्म हो। ऐसा नहीं हो हुँ। सकता ये पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ है तो स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं है, शायद स्ट्रीम मीडिया पे आए तो हमारे को भी पता हो चल सकता है कि जाए आपके कि आपके मैं मीडिया में ना हो। बिल्कुल ठीक ठीक है, हो सकता है आपके मीडिया में ना ओके, हो। या ये भी मान बात लेता ये आ हूँ रही कि है जी, जानकारी जी। का हर बात बंदे की जानकारी सब बात नहीं ये आ होती रही है। है मैंने कि आप अब मेरे को थोड़ा बोल रहे हैं, आपको मैं हाँ, काफ़ी देर बोलिए। से सुन रहा था। आपकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या नाम ये हम क्या नाम अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम तो उसकी निंदा करते हैं। हम तो को बिल्कुल क्या नाम ओपनली कहते हैं मुसलमानों की तरफ से अगर कोई चीज़ ऐसी हुई हरकत मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ अंदर एक प्रैक्टिकल मुसलमान हूँ, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, ये गलत हुआ है, ठीक है? बात आ रही है यहाँ पर कश्मीर फाइल जैसी फ़िल्म, हम तो एप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो एहसास कर रहे हैं, हम एप्रिशिएट कर तो रहे हैं कश्मीर कि फाइल जैसी मूवी कश्मीर बननी एक चाहिए मिनट ना। सर मेरे को मैं तो सर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आपका और मेरा ये हम सेम पेज पे हैं। हम तो हुँ, कहते हैं कि कश्मीर फाइल वॉल्यूम 10 बनना चाहिए, क्योंकि इसे बिल्कुल एक बनना फ़िल्म में चाहिए। जितनी नफ़रत सर मेरी बात कंप्लीट होने दें, आप बीच में ना बोलें तो बड़ी मेहरबानी। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर फाइल 1 से लेके 10 तक बननी चाहिए। 1 ने इतना इनकी नफ़रत पैदा कर दी है आप हिंदुओं में, सनातनियों में और मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ़ एक हिंदुस्तान के अंदर कि वो 10 तक पहुँचते-पहुँचते इंशाअल्लाह आप एक-दूसरे को मारने आ जाओगे। कहने का मकसद ये है कि हम तो खुद एप्रिशिएट करते हैं कि ये इस तरह की सच्चाई आप लोग और मज़ीद लेके आओ। और जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट खड़े होके 5 लाख पंडितों को जिस तरह कश्मीर से निकाला गया था, जिस अंदाज़ से पिछले महीने में वो अपनी पार्लियामेंट में, अपनी लोकसभा में खड़े होके बता रहे थे, आप उनकी उस शक्ल देखने वाली थी, किस तरह इनकी मायूसी और कितना ही बेज़ारी थी उनके चेहरे के ऊपर मोदी साहब के कि वो इस बात को बताते हुए इंतहाई शर्मिंदगी फ़ील कर रहे थे। तो शर्मिंदगी के साथ क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब जी, फ़िल्म दिखा ठीक है। के अब फ़िल्म यहाँ रुक बना के जाइए, अब यहाँ रुक जी, जाइए कि मैं उसे अपने चाह से पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। किसी पॉलिटिकल व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन अब आपने बात की है तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मोदी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी कितने मायूस हैं, नहीं हैं, ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। सीधी-सी बात है कि मोदी जी पूरे भारत को अपना घर समझते हैं और हर दुःख को अपना दुःख समझते हैं। अब वो आपके वो क्या नाम है आपके प्राइम मिनिस्टर का मुझे नाम भी नहीं पता है। हाँ, मैं सुना है कि उनको विदेश में काफ़ी अच्छे नाम से जाना जाता है। नाम क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर का? बताइए। आप आगे बात करें सर छोड़े नहीं, ज़रूरी उनका नहीं नाम नाम नहीं, आप उनका नाम विदेशों में बताइए, नहीं विदेशों उनका में नाम जिन क्या नाम है? से पुकारा जा रहा है, आप नहीं, उनका विदेशों में नाम जिन नहीं नाम पता है से सर। पुकारा जाता है, आप उन नहीं, नाम से पुकार लें, कोई मसला नहीं नहीं सर, पता आप है सर, तशरीफ़ आपको रखें, आप प्राइम मिनिस्टर का इजाज़त नाम दें। बताइए सर। मुझे नहीं नहीं पता, सर, मुझे अब बोलें, आप प्लीज़ नाम बता दीजिए। देशों में जिस नामों से प्लीज़ सर, पुकारा जाता है, आप उस नाम से सर पुकारें सर। चूँकि नहीं, वो देखिए, मैं नहीं चाहता क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई ऐसी बात बोलूँ जो आपको हर्ट करे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो महान आत्मा का नाम बता दीजिए। वो भाई साहब का नाम क्या है? वो जो आपके देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? राहुल गांधी सर। अच्छा, राहुल गांधी। अरे, राहुल गांधी आपके यहाँ के प्रधानमंत्री होते ना सर, जी, जी, मज़ा ही आ जाता। फिर जी। आप और हम एक ही बेंच पे चलिए बैठ मैंने बात नाम करेंगे। बता दिया, आगे बात कंटिन्यू करें नहीं, राहुल वैसे गांधी। उड़ते-उड़े मैंने सुना है उस चीज़ का नाम इमरान खान है और मैं आज तक उस व्यक्ति को कभी खुद के हँसे हुए नहीं देखा। मोदी जी चलो कभी-कभी मायूस हो जाते सर होंगे, लेकिन बेसिकली जो व्यक्ति हमारा प्राइम सुनिए मिनिस्टर ना, इसलिए बीच में मत अब बोलिए, आपने अब बीच आप में बोल दिया मेरी तो मेरे बात को बोलना सुनिए। पड़ा है, वो इसलिए हँसते नहीं मैं सुनाऊँ बता का दूँ क्योंकि वो कि आपने जोकर की किसके तरह बारे में हरकत नहीं मैंने कर तो रहा बोला ना। आपको। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि जब से सत्ता में आए हैं, तब से
मनोभाव मैंने आज तक खुल के हँसे हुए नहीं देखा है। मोदी जी को बहुत जगह पे हम खुल के हँसते हुए देख लेते हैं। कभी-कभी मायूस भी होते हैं, अपने लोगों के लिए होते हैं, लेकिन वो बंदा जब से सत्ता में आया है, तब से कभी हँसा ही नहीं। सर बहुत भाग कॉमेडियन मिला है। कॉमेडियन हँसते हैं, कॉमेडियन हँसते हैं, जो रूल करने आता है वो हँसता ही है, वो जो क्या बात रूल करते हैं? करता है वो बड़ा नहीं सर, सीरियस गलत रहता है। वो नहीं अपनी नहीं, नेशन के लिए बड़ा सीरियस मैं रहता क्यों है, हँस रहा वरना हूँ? मैं अदरवाइज़ अभी वो आप ही हँस रहे थे, जो अभी आप नॉन भी हँस सीरियस रहे लोग थे, होते तो हैं आप वो कॉमेडियन हैं। जी, जी। अभी आप भी हँस रहे हैं, तो आप कॉमेडियन हैं। अब फिर हँसे, आप कॉमेडियन इसका मतलब, हँसे यानी कि पूरा ज़बरदस्त। पाकिस्तान कॉमेडियन का गढ़ है, पूरा पाकिस्तान कॉमेडियनों का गढ़ है। क्या बात है सर! आपने तो अभी बात चरितार्थ मुझे कर दिया। लगता है थैंक यू सर, मुझे लगता है कि मेरा क्वेश्चन आपके दिल पे लगा है, तभी आपकी नहीं, एग्रेशन है नहीं जो दिल बढ़ती पे जा रही कुछ है। नहीं लगा सर। खैर देखो सर, दिल पे कुछ भी नहीं लगता। मैं बता तो रहा हूँ कि आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हो ना, मेरा चैनल इन मुद्दों पे सर बात ही हम नहीं तो आप करता। अप्रिशिएट करते हैं कि आप कश्मीर अरे फाइल 1 वॉल्यूम 1 बिल्कुल लेके सर, जितनी बनेगी और मैं आपको उतना बताऊँ मैं ज़्यादा हम कहते हैं अप्रिशिएट जी, जी। करेंगे। हम इसको चलिए अप्रिशिएट आपको चीज़ बता करेंगे। दूँ, कबीर फाइल पे 2 सुन लीजिए मैं आपको बताऊँ, ठीक है? केजरीवाल साहब ने कल क्या कहा था लोकसभा में खड़े होके? हाँ, केजरीवाल साहब जो कहा था, आप उसको ध्यान से सुने होंगे। जी, जी, बिल्कुल। अब बिल्कुल आपके मुँह वाली बात बोली उन्होंने, जो आप चाहते हैं वही उन्होंने बोला था। देखिए केजरीवाल मेरा नेता नहीं है, मेरे नहीं, वोटों नहीं, से नहीं नेता तो नहीं बनता, जब वो आपका आपके नेता वोटों से नहीं है, बनता है। सुनिए, आपका नेता नहीं है, वो मेरा नेता है या मेरे देश का नेता है, तो उस पर आपको उलझ-कूद करने की क्या ज़रूरत है? आपने नेता की बात की, मैं आपको कश्मीर फाइल्स पे सर मेरा ओपिनियन मैं बताता हूँ। मेरा आपने शुरू ओपिनियन करा, कश्मीर फाइल आपने लेंगे? इमरान खान से शुरू करा, आपने इमरान खान नहीं, का नाम आपने लेना मोदी जी शुरू से करा, शुरू करा, अब आपने आपने मोदी केजरीवाल जी से का शुरू नाम करा। आया, आप घबरा गए हो। तो केजरीवाल किससे पे घबराना? थोड़ा नहीं डिस्कस लेते हैं। केजरीवाल जी से क्यों सर घबराएँगे? नहीं आपने शुरू केजरीवाल से करा ना, क्यों घबराएँगे? सर क्यों आप घबराएँ? इमरान खान पे डिस्कस कर सकते हो, केजरीवाल पे हम नहीं कर सकते। केजरीवाल नो, ने नो, आप नो, लोगों मैं को कब क्या मना नहीं कर खाया, पता है आप डायलॉग अगर नहीं डिस्कस खाया। करोगे ना कि सुनो, अगर आप करोगे केजरीवाल पे डिस्कस तो उससे मुझे फ़ायदा नहीं मुझे मतलब मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बुद्धिजीवी सर लोग केजरीवाल आप पर डिस्कस करें। सर हम तो पाकिस्तानी राहुल गांधी को भी केजरीवाल डिस्कस डिस्कस करना करें, चाहते हैं। मैं आपको सर भी हम डिस्कस तो करवा कश्मीर लूँगा। फाइल भी डिस्कस करना चाहते हैं। सर अब ज़रूर अपने सर। साथ भी आज एक और अच्छा बात कश्मीर ये है कि क्या फाइल नाम पे मेरा ओपिनियन लंबी बातें नहीं करेंगे और भी गेस्ट हमारे पास कश्मीर फाइल्स पे मैं जी, जी। ओपिनियन बताता हूँ। देखो, ये आपका ओपिनियन बड़ा सही है कि भारत में कश्मीर फाइल्स जैसी और मूवी बननी चाहिए और उसका पहला नहीं उसका पार्ट भी बनना चाहिए क्योंकि ये सही बात है 10 पार्ट देखने के बाद से हिंदुओं को उनको अपनी जो हकीकत है, वो समझ में आने वाली है। ठीक है, अभी ज़रा देखो एक मूवी बनी है, तो पाकिस्तान से उस मूवी के लिए आ गया कि भाई पाकिस्तानी उस मूवी में बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस मूवी से कोई लेना-देना नहीं है। वो पाकिस्तानी अब हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे आकर के ये बोल रहे हैं कि कश्मीर नहीं फाइल्स मूवी सर, से कश्मीर फाइल से हमारा लेना-देना बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख पंडितों को मार भगाने में कहीं न कहीं हमारे मुजाहिदीनों का हाथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको सपोर्ट करते हैं। सर अच्छा, उसके अंदर हम सपोर्ट करते हैं। सर ये वही अच्छा, मुजाहिदीन है जो छुड़ा के लेके आए थे मौलाना मसूद अज़हर साहब को आपकी जेल से। सर ये वही अच्छा, अच्छा। ये वही सर फ़िल्में आप बनाते हो फैंटम जैसी जो पहली मूवी हुँ, होती है वो अच्छी कॉमेडी। सर आप मूवी बनाते हो क्या वो आमिर खान कौन सी मूवी थी वो कौन सी पीके उसके अंदर सर आप अपने सनातन धर्म को मज़ाक उड़ाते हुए देखते हो। ओएमजी जैसी फ़िल्में बनी हैं, आप उसपे मज़ाक उड़ाते हुए देखते हो। आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हो। सर आप लोगों का सनातन धर्म क्या है ओएमजी के अंदर और क्या नाम पीके फ़िल्म के अंदर बिल्कुल बात तौर पे नज़र आ रहा है। तो सर आप ये ना बोलो कि आप किस लेवल पे जा रहे हो। हम तो कहते हैं कि उन पंडितों को भगाने में, उन पंडितों को कश्मीर से मार भगाने में कहीं हमारे मुजाहिदीनों का हाथ शामिल है। हम इस पे एप्रिशिएट करें सर। प्लीज़ कंटिन्यू सर। ठीक है। बस 1 मिनट और ठीक, लूँगा। ठीक। हाँ, ठीक, ठीक, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ तो पीके जैसी मूवी बन जाती है, हमारे यहाँ ओह माय गॉड जैसी मूवी बन जाती है और हिंदू बड़े शौक से उसे देख लेता है। पता है क्यों देखता है? हिंदू क्यों देखता है आपको पता है भई? सर आप कंटिन्यू रखिए मैं सुन रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं हिंदू बीच जो है बोलना ना, चाहता हूँ। हिंदू इतना संकीर्ण और हिंदू आप तरह छोटी घटिया सोच का नहीं है, कि कोई आपकी किताबों पे आप आयत पे बात कर देगा, आप उस गर्दन ला देते हैं। आप एक भीषण जेनोसाइड को आप कभी आप कहा कि गीता भी मानता हूँ, मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ और फिर उन्हीं सनातनी को कश्मीर से मारे जाने के लिए आप कह रहे हो कि जिन्होंने मार भगाया, मैं उनको शासित देता हूँ, उनको ये करता हूँ, वो करता हूँ। इसे कहते हैं शुद्ध रूप से दोगला चरित्र। ओके, अब हमारे मैं बोलूँ हिंदुस्तान में आपको आप इस तरह मेरे को की थोड़ा-सा मैं मैं बता रहा हूँ। बताता हूँ। सर आप अब 1 सुनिए, मिनट अब मेरी बात सर सुनिए, यार रुकिए मेरी ना, बात अब सुन लीजिए। 1 टू 1 है सुनिए ना, पहले सर दोगले सुनिए वो पहले, हैं आप जो अगर अपनी हमारे चैनल पे आए हैं, सुनिए अगर हमारे चैनल पे आए हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं, आप अपने आप आए हैं। जब अपने आप आए हैं तो आ ही गए हैं तो सुन तो लीजिए, मैंने आपको बोलने में ना म्यूट किया है, ना आपको बोलने का मौके दिए, बहुत मौका दिया है, चलें, लेकिन आप सुन आप नहीं बोले चाहते हैं। बोले बोले बोले। हाँ, नहीं, नहीं मैं सर ये बोल रहा हूँ मैं 1 टू को चलना सुन चाहता हूँ। लीजिए अब आप बोला बहुत दोगला, मैं यहाँ 1 जुमला बोलना चाहता हूँ, जस्ट 10 अरे सेकंड दे बोलिए दीजिए। मैं सर, कह रहा हूँ 100 जुमले दोगला वो बोलने है का मौका दूँगा, चलें 100 जुमले मैं बोलने का कंटिन्यू मौका करें। दूँगा। चलें सर मैं ये कह कंटिन्यू रहा करें। हूँ, ये शब्द इससे कहा मैंने आपसे, इस व्यक्ति को मत लीजिएगा, वो हर व्यक्ति दोगला है, जो अपनी बातों में विरोधाभास पैदा करता है। विरोधाभास का मतलब ये है कि एक तरफ जब आप आए तो आपने कहा कि मुझे सनातन धर्म में भी विश्वास करता हूँ, उसमें भी अपार श्रद्धा है। फिर सनातनियों को मारे जाने के लिए आप खुद भी हो रहे हो, जिन्होंने मारा उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, तो इससे दोगलापन कह रहे हैं सर। ओके, अब मैं इसे बोल रहा हूँ मानवता नहीं सर, कहते हैं, मैं इसे आपको बताता ह्यूमैनिटी हूँ नहीं मैं आपको कहते हैं। बताता हूँ। ओके, ओके, जी। ओके, बहस तो ज़्यादा मानी करते हैं, बिल्कुल मैं यहाँ पे हाँ, हाँ, हाँ। समझता हूँ बहस को। दोगले वो होते हैं आपको जो समझना ही अपनी पड़ेगा, जी, जी, आपको जी समझना सर, ही मैं पड़ेगा। जी, जी सर, मुझे मौका देंगे तो बहुत मेहरबानी आपने। पाकिस्तान को बहुत समेटना पड़ेगा अभी। पाकिस्तान को भी बहुत कुछ समेटना बाकी है सर। सर उसको समझ लीजिएगा ये बेचारा हमारी रोटियाँ रोड़ा है आपका वो क्या नाम है, वो जो जासूस बैठा हुआ है। नहीं वापस टॉपिक की तरफ। अच्छा, पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिकल बात नहीं अच्छा करेंगे कि भाई नहीं, नहीं पॉलिटिकल चलें, बात करेंगे चलें, बहुत चलें नंगे हो बात ना जाएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आप कई जगहों से नंगे हुए हो तमिलनाडु हाँ, खैर अभी बात टॉपिक बात से बात नहीं जी, करती जी। दूसरी चीज़
हाँ, अच्छा, ये आप तो दोगले पूरा वो होते हैं जो दोगले होते हैं, आप सुने सर, मुझे पूरा मौका दें। दोगले वो होते हैं जो पीके फिल्मों और एमजी जैसे फिल्में देख के सनातन धर्म बहुत अजीज धर्म है, मुकद्दस धर्म है, मगर जिन भारतीयों के हाथों में लगा है वो नहीं बेगैरत है कि वो इस फिल्म को जाके देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये कहता हूँ सनातन धर्म अजीज है मगर उसको मानने वाले बेगैरत है। सर हमारा नहीं, तो ये कहना है। बेगैरत वो भी है ना सर, बेगैरत तो वो भी है ना, जो हरामखोर, बेगैरत वही हरामखोर हैं जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूवी सर देखने वाले बेगैरत जो वो भी ज्यादा है जो हरामखोर लोग हैं। कश्मीरी मासूम कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं, बेगैरत वो भी है। जब पिटता है मजलूम फिर वो एंड यही करता है। कहाँ से अब जिस पिटा तरह है? कश्मीर पे कहाँ मुसलमानों से पे पिटा है सर? कश्मीर नहीं, कहाँ से मुसलमानों पे पिटा है? नहीं, जिस अगर तरह आप पिटे कश्मीर होते तो आप मुसलमानों पे बड़े होते सर, अगर आप नहीं पिटे होते सर, तो आप कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर मेरा ना आपका है। अगर आप तो कश्मीरी हैं फिर फिर उस आप पे हम डिफाइन करें। उस पे हमारा तो मैं तो बात ये ही कह नहीं रहा हूँ होते। कश्मीर सर, जगह है, कश्मीर इसका है, उसके हाथ में आ गया। ऊपर तो आप जैसे लोगों को ये बात ही नहीं करनी चाहिए। सर वही देख तो रहे कह हैं रहा हूँ, लोग हमदर्द हमको मुजाहिदीन के हाथ में है और नहीं कश्मीर। है। कश्मीर हाँ, मुजाहिदीन पता के हाथ में चलेगा है, हमें किसके हाथ खुशी में है है। इस बात पे। आप परेशान मत हमें होइए, वो खुशी इस किसके बात हाथ पे, में हम है, वोट कहाँ करते हैं, है। ऑफिशियल और वोट सुनिए, करते हैं। मैं आपको एक चीज़ कश्मीर बताऊँ, के मुसलमानों का हाथ में मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, वो पता चलेगा किसके हाथ में है। देखिए, अक्सर क्या है ना, एक कहावत है, एक कहावत है जी जी सर, जी कि जी। बकरी अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बकरी की अम्मा को लगता है हमेशा कि ये जो हरा-हरा चारा है, ये मुझे हमेशा ऐसे हरियाली बनी रहेगी और मैं पूरी दुनिया में हरा-हरा कायम करूँगी। जैसे हमारे यहाँ एक सीरियल पहले शुरू हुआ शक्तिमान, उसमें जो वो था ना, उसका विलेन था एल्विस, उसको बीमारी तो हर जगह कहता था अंधेरा कायम है। उसी तरह से कुछ और उसी टाइप के लोग हैं, उनको एक और बीमारी है, वो कहते हैं हर तरफ हरा-हरा कायम है, हरा-हरा कायम है, जो बकरी है। माशे माशे गुडे सुनो ना मापा गुडे आपका। सुनो ना, मैं बता रहा हूँ मैं बात बस सुनो। जानना चाहूंगा दूसरे कॉलर में आप बस माशे यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, लगी रही कभी आपकी और स्ट्रीम आएंगे, नहीं, मेरी आपको बात दावत सुन दे लीजिए, देंगे अब हमारी ढाई स्ट्रीम लाख ढाई नहीं नहीं, दस मैं सुखी जाऊंगा, मैं आपका नाम जानना चाहता। मैं नाम क्या करे? वैसे ही सर, आपको पुकारने में मेरे ऐसे मेरा चैनल में नाम नाम अहमद ही है। पूछा है, चैनल पे नाम नहीं पूछा है। मैंने नहीं पढ़ा शायद, मैं नहीं पढ़ा था शायद, लिखा हो मैंने नहीं पढ़ा हो। ला नहीं पढ़िए, बेटे पढ़िए बोले क्या? आप। हाँ, नहीं मैं मैंने बता नहीं रहा पढ़ा, हूँ, मैं जो भी मैगजीन के अंदर से हरा-हरा पढ़ा। बता रहा हूँ, जो हरा-हरा बता रहा हूँ, सुनो। तो जी बकरी जो है उसको ये लगता है कि मुझे हमेशा हरा-हरा चारा जो है वो खाने को मिलेगा। बकरी हरा-हरा चारा खाती भी रहती है। लेकिन बकरी की एक नीयत फिक्स है, जानते हैं क्या? कि बकरी की नीयत ये फिक्स है कि बकरी को हमेशा ये महसूस होता है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ पोज़ीशन में है। उसको ये लगता है कि मैं जो हूँ, मस्त हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पूरा जो खेत खलिहान सब चरा लूँगी, सब खा जाऊँगी, इसी चक्कर में रहती है। लेकिन अब तक देखिए, मैं बताऊँ आपको, किसी भी तरह के नरसंहार को हम जज नहीं मानते। शायद मैं समझता हूँ आप भी नहीं मानते होंगे। पता नहीं क्यों आप ठहराए सही, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बस मैं और यहाँ एक ज्यादा ही चीज़ चाहूंगा, सही है, एक ही बस चीज़ सही ज्यादा है, चाहूंगा आपके माशे पे अच्छा माशे लग रहा बहुत। है। अच्छा मैं जी, माशे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे स्ट्रीम में जगह दी और बड़े आमों से सुना। एक अच्छी बेटी और आपके आप साथ गई और बहुत अच्छा लगा। आते रहिए अच्छा ना, यहाँ पे बिल्कुल मैं आते जानना रहिएगा। चाहूंगा, ये कहते हुए मैं ज्यादा जी, चाहूंगा आपसे, आपको मैं चाहूंगा दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनके साथ डिस्कशन करें। ये कहते हुए जाऊंगा कि कश्मीर फाइल के ऊपर आप जो कश्मीर फाइल देखे आए हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे मुसलमानों को अपने से डिस्कस करो, क्योंकि इंडिया क्या के करूँ? मुसलमान जो है उस पर अपने से नहीं, डिस्कस कर इसके लो, लिए आप आप क्यों उनके साथ। परेशान हो सर? नहीं, इसके लिए आप क्यों परेशान हो? हम क्या करेंगे? ये हमारे देश का आंतरिक मसला है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब हाल है यार, जब मैं ये कह रहा हूँ आपके देश में इस समय हालत ये है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल वे में नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल वे में बात करूँगा, सर मुद्दे अलग हो करें, जाएँगे, हमारे पास अगर हम मुद्दे उन्हीं से अलग हो आप जाएँगे। 20 हो, आप क्या आपकी जो नहीं, आप हमारी और नहीं, आपकी आप ज्यादा कुछ नहीं बदलाव नहीं है। सुनो सर मैं आपको और बताता हमारे कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। जिस जिंदगी की मैं बात बता आप करना चाहोगे 19-20 के से आपका भी मौजूद है। सर प्लीज प्लीज नहीं, होते सर। नहीं, ये एक नंगा एक गधा आदमी डिफरेंट जो टाइप के होता है ना, बंदे से, सुनो ना सर, एक सुनो डिफरेंट बता टाइप रहा हूँ। के बंदे से आपका अवस्था पड़ा है, बात गधे की नहीं है, ये नंगे की नहीं है। तो नहीं, नहीं, नंगे नंगा वो ना भी इससे आपके टाइप मौजूद के है, बंदे हम नहीं कर हैं। सकते हैं उसका आप 19-20 कोई का इससे फर्क टाइप मारिए के बंदे लिए। नहीं सर। नहीं, अपने बारे में गलतफ़हमी जो आपने पाली है कि आप बहुत डिसेंट टाइप के बंदे हैं, ये निकाल नहीं नहीं दीजिए। अलग अगर आप मैं डिसेंट डिसेंट नहीं होते कह रहा। नहीं नहीं हाँ, डिसेंट कहा ही मैंने सर, मैं डिफरेंट हुँ, कह रहा हूँ। मैं डिफरेंट टाइप का डिफरेंट बंदा टाइप कह रहा का हूँ, कोई डिफरेंट नहीं कह इतने डिफरेंट हो रहा। सर, इतने थैंक यू सर। डिफरेंट हो कि एक तरफ आपने कहा कि आप सनातनी को आप सनातन धर्म को, मान्यताओं को, गीता को विश्वास में लो, उस पे आस्था रखते हो, उस पे विश्वास रखते हो। फिर उसके बाद से कह रहे हो हाँ, जो लोग गीता मानते थे उनका नरसंहार करना जायज़ था। तो ये आप वाक़ई में नहीं बहुत सर डिफरेंट मैंने आदमी ये हो। नहीं कहा सर, आप नहीं जैसे सर मैं ये नहीं नहीं, कहा। आप नहीं जैसे इसे डिफरेंट गलत लोग हैं ना बयानी नहीं करो ना, अब गलत बयानी नहीं नहीं, करो। मैंने कहा कि आपने सही गीता किया और वैसे। सनातनी सर सुनो तो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन के मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि गीता और सनातन धर्म बहुत मुकद्दस है, उसको मानने वाले भारतीय जो इस वक्त इनके हाथ में है वो न्याय किया है, वो इस बात को नहीं समझ रहे कि पीके जैसी फिल्म जो सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठा रही है, प्रेम जी जैसी फिल्में जो कि सनातन धर्म पे उंगलियां उठा रही है, अगर उसको वैसी अप्रिशिएट फ़िल्में करो बनी आप। ज़रूर थी। उन फ़िल्मों में मैं बता दूँ वो बनी ज़रूर थी, लेकिन उन फ़िल्मों ने हिंदुओं की आँखें खोली हैं, उससे हमको नुकसान ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वेल थैंक यू सर कि आपने मुझे मौका दिया, आपकी जी, अपनी ओपिनियन है, और अगर सुनिए मैं खाली कहूँगा जी, 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 यही जी। चीज़ मैं लास्ट में आप जाएँ अच्छी बात है और मैं यही कहूँगा कि आते रहिएगा क्योंकि अच्छा लगता अब है मैं भी आपको कि वेलकम करूँगा। 1 हफ्ते मेरी हुँ, स्ट्राइक आई हुई है, कुछ मैं प्रोग्राम ऐसे कर रहे थे, स्ट्राइक देख के बड़ी स्ट्राइक आई है, तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि अगर आप भी कभी मौका मिले तो, और मेरे भी चैनल की पॉलिसी है, नहीं, मैं ओपनली पाकिस्तानियों के अगले चैनल बंदे पर को नहीं बोलने का जाता हूँ। मौका देता हूँ। नहीं, मैं पाकिस्तानियों के ओके, चैनल पर नहीं जाता हूँ, ओके, मेरी एज़ यू अपनी विश, आइडियोलॉज़ी एज़ है। यू विश, एज़ जी, यू विश, मेरी एज़ यू विश। आइडियोलॉज़ी पाकिस्तानी चैनल नहीं जाता हूँ ओके, और ओके सर, जी। ओके।
और मैं चीज़ सर, और मगर बताऊँ। आपके चैनल पे आके आपके साथ बात के बहुत अच्छा लगा हाँ, और बिल्कुल बात आप करिए। बड़े तामुल से सुना और थैंक बिल्कुल यू सर, सुनते थैंक यू हैं। अगेन अगेन, थैंक यू। देखिए, अली जी, ये तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि पहले तो हम प्यार सबको सुनते हैं और हमेशा सुना है। लेकिन दिक्कत ये है हम सुनाते हैं ना, तो सामने वाला बिल्कुल बौखला जाता है, बिल्कुल आग आपको खो लगा लेता है। आपको लगा कि हम भौंका गए? हम तो कह रहे हैं कि नहीं, आपका आपकी कश्मीर बात नहीं फाइल कर रहा हूँ हमसे सर। कटने तक नहीं, पता चल आपकी बात नहीं कर रहा सर, अच्छा, आप अपनी अपनी बात बात मत कर रहे लीजिए। हैं। ओके, हाँ, ओके, 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 ओके। मैं ये कह रहा हूँ हम सुनाते हैं, जब हम सुनाते हैं तो सामने वाले जो है ना बौखला जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि आखिर इस चीज़ को हम कैसे फेस करें। तो आज ये हालात हो चुका है कि कुछ लोग अपने गुनाहों नहीं, को अपने मुझे द्वारा समझ किए नहीं गए आया कार्यों को कौन सी फेस नहीं पाकिस्तानी करते। रास्ता बड़ा बुला के तीसर क्या वो पाकिस्तान तो अमरिंदर हमेशा ही साहब बौखलाहट थैंक यू रहते करके हैं गए सर। थे और पाकिस्तानी अभिनंदन तो साहब हमेशा थैंक यू बौखलाहट कह में गए रहते थे, हैं। फैंटास्टिक चाय बोल के गए थे। कोई नहीं कराया सर, सर। देखिए जाते ऐसी हो बात बड़े नहीं के करें। बाहर नहीं मोहब्बत देखिए, दिखा के जाते सर। नहीं एक बात बताऊँ अली, आप एक अच्छे इंसान हैं थैंक और यू। मैं आपको बताऊँ कि ये अच्छाई आप में हमेशा रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी अच्छाई जो है वो मर रही है। आप जो अच्छाई है आपके अंदर वो मर रही है। सर आप ये देखिएगा कि फ़िल्म अलग करेंगे आप कश्मीर फाइल 1 से लेके अल्लाह 10 कुछ तक नहीं के करेंगे जो सर, अल्लाह और कुछ नहीं करेंगे। क्यों आप सर अच्छा ही कहिए, चलिए आपके अल्लाह जो हैं, आपके जो अल्लाह हैं, अल्लाह क्यों करेंगे? एक बात बताइए, आप किसी की हत्या को जायज़ ठहराएँगे, आप किसी के जेनोसाइड को जायज़ ठहराएँगे, अल्लाह आपका ऐसा आदेश बताएगा। चलिए आप मेरी स्ट्रीम पे नहीं आइएगा तो आप आपकी अपनी पॉलिसी है पर मैं उसका जवाब अपनी स्ट्रीम में दूँगा और बिल्कुल प्रूफ के साथ दूँगा। तो वहाँ क्यों अगर दूँगा? जफ़र आप अल्लाह देना हो कह तो मेरे रहा है सामने ही आपको दीजिएगा ना। अकेले सर बैठ मेरे के पास क्या जवाब मुझे देंगे? पर रेफरेंस नहीं, नहीं सर मेरे पास रेफरेंस चाहिए ना मुझे। तो मेरे पास तो स्क्रीन शेयर रेफरेंसेस कराना नहीं कि रेफरेंस आपने सर आपके रेफरेंसेस सुनिए आपके रेफरेंसेस तो अभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना, आप उन्हीं को ढंग से जवाब दे दें, अभी आपके लिए यही बहुत नहीं है। सर वो अब उनकी हमें क्या जवाब उनकी देंगे? उनका किस्म खत्म हो गया। सर वो झूठ बेच रहे थे उनको उनका हाल देखिए क्या हो गया है। कुत्ते-कुत्ते क्या हुए हाल हो आपस गया में। इनका? अब नहीं एक फतवे सर जारी एक कर दूसरे दिए के क्या साथ आपने? नहीं फतवे जारी सर कर दिए एक क्या आपके सर खिलाफ आप? सर झूठ बेचा जा सकता है। झूठ बिकता है मार्केट में। वो झूठ बोलने पे आए थे, झूठ बोला जा रहा था इसीलिए नहीं पैसे आप क अगर करोड़ों सही की तो आप डील में था। घबरा क्यों गए उनसे? नहीं, सही तो फिर क्यों घबरा गए उनसे? नहीं सर मुझे लेना बन रहा है वो घबराए में। वो नहीं लेते मुझे। आपने मैं नहीं आप घबराया लेगा हुआ। आपको अगर वो ले लेना अगर वो आप ले लेंगे तो आप परेशान हो जाएगा, इसलिए बेचारे नहीं लेते। सर आप शायद आपने शायद मुझे सुना नहीं है। आपने मुझे सुना नहीं शायद आप पहली बार मुझे सुन रहे हो। मुस्लिम में सबसे वाला लेके किसी भी चैनल पे आके मेरा नाम लेके डिस्कस कीजिएगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं 1000 गालियाँ देके मैं बोलो मुझे। आपके सुनिए मैं आपके इमरान खान नहीं जाता हूँ ढंग से आपके बारे में जानने की क्या इंटरेस्ट रखूँगा? क्या मतलब मुझे आपके बारे में जानने का? ये अच्छा तरीका है सर। अगर नहीं आप हम आपके नरेंद्र बारे में मोदी मुझे की अब रग ये रग देखिए को मैं जानते हैं। आपको हम नरेंद्र मोदी की रग को जानते हैं। अरे ये है बनो सर, डिफरेंस। सुनो अल्लाह सब लोग जानते हैं, अल्लाह को आपको जाना चाहिए, आपका हक है जाने का। चलें आपका अच्छा है, लेकिन थैंक यू। हुँ। अब कोई ऐसा मकसद ये है कि कोई प्रोडक्टिव नहीं, हम टॉपिक नहीं हो देखिए जाए, सर हमारा कक्ष नहीं है, मकसद आपके हो ऊपर रहा है। मेरा कोई कक्ष नहीं है और आपको बताऊँ एक चीज़ प्रोडक्टिव मेरे चैनल फूड के बारे में आपको बात बताया किसने? आप पहली बार आए हैं, ये उड़ते-उड़ते सीधा आप सदन समीक्षा पर कैसे आ गए? पाकिस्तान से चल के कहीं और सीधे यहाँ गए। सर अगर आइडिया से कि आप सबको बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सर। बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके लिए। एनीवे थैंक यू सर अच्छा अब मतलब जाने अच्छा आप मतलब अपने अच्छा दूसरे लिस्ट जो आप लोग बनाते हो, सुना है मैंने सुना है आप लिस्ट बनाते हो यार। अब उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिया क्या? नहीं सर समझ गए? नहीं सर ये नहीं है बात। चलिए अब थोड़े अभी प्रोडक्टिविटी की जब तो बात हम नहीं हो पकड़े रही है। सर आपको, अब छोड़ेंगे नहीं आप तो हम पकड़ेंगे आपको। आप साथ सर जब एक रहेंगे, मिनट आप मैं चर्चा एक करते एक रहेंगे, एक सच मिनट सर चर्चा एक करते रहेंगे, मिनट थोड़ी चीज़ें सामने आती जाती रहेंगी। ठीक सर एक एक रुकिए आप अपने बात करिए मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा 1 मिनट बस मुझे 1 मिनट का टाइम हुँ, जी अब आप मुझे पकड़ना चाहते हैं तो सर मैं भी पकड़ने का हानि मतलब ये करूँगा। होता है सुन पकड़ने का मतलब आपके लिए चोर हानि सिपाही कर नहीं दूँ बनने सर मैं। वाला हूँ। अच्छा मैं कब पकड़ने का आप मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि मैं चोर सर सिपाही मैं पकड़ आपके लिए पकड़ हानि पकड़ाई कराया करूँगा। करूँ सर ये बैठा मस्त हुआ सर मस्त। अच्छा सर ये ये बैठ आप कहाँ बैठे हैं इस इस समय? वक़्त बैठा हुआ इस वक़्त सर मैं अपने घर पे बैठा हूँ। ये मैं अच्छा, अपने घर पे बैठा हूँ। ये सर ये मेरा घर है। ये अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा पाकिस्तान ठीक ऐसा है? ही दिखता है। मैंने आज तक पाकिस्तान देखा नहीं था, इसलिए मुझे पता अभी चलिए आप पाकिस्तान को लाइव दिखाएँ, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं सर मैंने कहा आप पकड़ने के लिए बैठे हुए तो मैं कहा फेस तो दिखाऊँ मैं अरे आपको। भैया पकड़ने थैंक लिए यू आप बाय। तो आप बुरा क्यों माने पकड़ने के लिए? लेकिन एक चीज़ है आप काफ़ी हँसमुख व्यक्ति हैं और उससे पाकिस्तानियों के मुँह पे मैंने हँसी आज तक नहीं देखी, लेकिन आप पहले ऐसे इंसानों की जो हँसमुख हो और नहीं सर आपका जो आप अल्लाह है इंशाल्लाह वो 2-4 अलग दफ़ा है। मुझे नहीं, लोगे आपके जो जी अल्लाह सर है आप 2-4 वो दफ़ा लोगे मुझे खुद ब्लॉक कर दोगे आप सर। मुझे मार में। आप अरे 2-4 सर दफ़ा लोगे उसके बाद ब्लॉक कर दोगे मुझे। नहीं, 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 चलेगा अगर आप थैंक ऐसे सर बात थैंक यू। करेंगे ना आपके दूसरे कॉलर भी सुनिए, बैठे हुए हैं। दूसरे कॉलर जी, पे अगर आप आप ज़्यादा ऐसे लोग। बात करेंगे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो मैं कभी आपको जी। ब्लॉक नहीं करूँगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ जी, लक बिल्कुल। आपका कामयाब हो। थैंक यू सर। आप दूसरे कॉलर से जी, मुझे अच्छी लगता है दूसरे कॉलर मेरी वजह से डिस्टर्ब जी, हो। जी। सो थैंक यू अच्छा ठीक इंशाल्लाह है सर, ज़रूर ठीक आपसे है। दोबारा जॉइन करेंगे। ठीक, थैंक ठीक। यू बाय अच्छा बाय। जब आप निकल रहे हैं तो मैं एक अभिवादन है देते जाइए। आपको मैं अपनी तरफ से चूँकि एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू हूँ, तो मेरी तरफ से आपको जय श्री राम। सर नमस्ते। थैंक यू। जी, जय श्री राम। तो अभी हमारे साथ दीपक जी हैं। तो दीपक जी अभी पता नहीं सर को मैं जानता नहीं हूँ, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन है और कहाँ से आए हैं। लेकिन ठीक है, पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो पाकिस्तान में रह के इतना हँस सकता है। नहीं, वो उन्होंने सही बोला, इमरान खान जी काफ़ी चिंता में रहते हैं। क्योंकि तो कर्जा बात है और कर्जा इतना 7 साल में लिया, इतना 4 साल में हो गया है, उभरेगा भी नहीं अब। और ग्रे लिस्ट भी है, वो ब्लैक लिस्ट में आने की कगार पे है। अमेरिका भी ऐसे वापस मांगा है, चीन ने स्पेक बंद कर दिया। चीन भी कर्ज मांग रहा है, सऊदी अब कर्ज मांग रहा है।
और कर्जे कैसे मिल रहे हैं, आगे में भी शॉर्ट टर्म्स नहीं रहे। तो नहीं इमरान खान सर जो है वो जी, काफी ये कह रहे थे कि मोदी जी जो कश्मीर फाइल्स मूवी है वो देख के उदास हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई, हम कह रहे हैं कि हमारे देश का मसला है कश्मीरी। अब हमारे प्रधानमंत्री का कश्मीरी हिंदू के प्रति अब इसी से पता चल जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक संवेदनहीन व्यक्ति नहीं बल्कि संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनके सीने में दिल है, ये पता चल रहा है। इनकी तरह निष्ठुर नहीं है कि जो किसी जेनोसाइड को, किसी हत्याकांड पे जा ठहराए थे, कह रहे थे हाँ हमारे लोगों ने किया। इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे लोगों ने किया है। तो आपके लोगों ने किया है तो ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो हुआ है इतिहास में, आपने स्वीकार किया कि हाँ आपने क्या है। अगर वो पर्दे दिखा रहा है तो आपको एतराज कि क्यों दिखाया जा रहा है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो मुसलमान है वो ऐसे कर, भैया किसी देखिए हर जगह मैं बार बार बोलता हूँ, कोई व्यक्ति किसी जाति समुदाय मजहब में पैदा होने से बुरा और अच्छा नहीं होता है। मैं हमेशा अपने श्री में बोलता हूँ, अगर मुसलमान ही है, अगर वो मानवतावादी होगा, अगर उसमें निष्पक्षा होगी, अगर उसमें न्याय होगा, तो कभी वो उस तरह के जघन्य नरसंहार को समर्थन नहीं करेगा। और नहीं करने वाले लोग ही आज देखिए एक्स मुस्लिम ग्रुप में सामने निकल के आए, जो इस की मूवमेंट विश्वास नहीं करे, जो लोग मानवता की बात करते हैं, वही लोग निकल के आ रहे हैं। तो इनको एक्स मुस्लिम भी दिक्कत है, इनको कश्मीर फाइल्स भी दिक्कत है, इनको मोदी जी से दिक्कत है, और हो सकता है मुझसे भी दिक्कत रहे इनको। मैं तो लाया नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब चूंकि ओपन डिबेट तो कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, लेकिन आज पहली बार किसी पाकिस्तानी से मैंने बात की है। और इसमें ये अच्छा लगा कि भाई साहब जो हैं हंसमुख हैं और खुशमिजाज व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन बस यही है कि इनकी जो अच्छाई है वो सिर्फ ऊपर के अंदर से अच्छे नहीं है। इसलिए अच्छे नहीं क्योंकि इन्होंने एक तरफ ये कहा, अभी देखिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था ये पूजा वाला, पूजा कांड जो अभी कश्मीर हुआ है, जो लड़की को सॉरी जो पाकिस्तान में जिस लड़की को मारा गया है, हर जगह है कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। तो ये झूठ बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, खूबसूरती का हंसे हुए झूठ बोल रहे हैं। भाई अब ये सब यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ और लोग हैं, हेमंत जी हैं, कट्टर हिंदू हैं, कार्तिक प्रकाश जी हैं। तो कुछ साथियों को हेमंत जी को जोड़ता हूँ, हेमंत जी का क्या ओपिनियन है। तो हेमंत स्वागत है आपका हमारे स्ट्रीम में। हाँ, जय श्याम भाई। जी जय राम सर। और मेरा एक प्रश्न था, सनातन रविश जी ज्वाइन नहीं क्या? असल में उनको रेफरेंस था। नहीं सनातन रवि जी 8:30 बजे ज्वाइन करें हिस्ट्री को, उनकी स्ट्रीम है 8:30 बजे, 8:30 उनकी स्ट्रीम है, वो तुलसी तहजीब, तो आप उनको 8:30 बजे मिलाएंगे। अच्छा चलो, मेरे को थोड़ी देर बाद ले लीजिए, अगर आप कोई ठीक उनको लीजिए एक बार, फिर आपको नीचे दीजिए, बाद ले लेना। ठीक सर, ठीक सर, ओके। अच्छा, एक कट्टर हिंदू जी आए हैं। नमस्कार सर, जय श्री राम। सर अभी अभी वो एक पाकिस्तान जी आए हैं ना, वो कश्मीरी फाइल्स बहुत ज्यादा जल्द थे क्यों अरे वो देखो एक कश्मीर मिनट, जी ये एक भाई कह केबीडी भैया प्लीज रोना मत। अब मन में रोने वाली क्या बात है यार, मतलब आप दांत फाड़ रहे हो तो इसका मतलब अगला रो रहा है। अभी वही भाषा आप कह रहे थे कि जो लोग हंसते हैं वो कार्टूनिस्ट होते हैं, और उन्होंने पूरी स्ट्रीम में हंस हंस ये बता दिया कि कितने कार्टूनिस्ट हैं। नहीं, वो वैसे हैं कि एक व्यक्ति था ना, उसे कोई पीट दे, फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, हंसेगा, ये देखने के लिए उसको कुछ हुआ ही नहीं है, फिर पीट दो तो उठ के हंसेगा। तो वो छुपाने वाली ऐसी है, वो अंदर अंदर वो जानते हैं कि भाई वो जब मिसाइल परीक्षण करते हैं तो उनकी मिसाइल और कहना जाके उन्हीं की जगह फटाती है, उल्टी फट जाती है, वो एक बिना मिसाइल एक बिना उनका मिसाइल घुस गया उनके यहाँ, रुक नहीं पाए, कितने डर गए थे। अब तो कुछ समय दिन बताना ना, अब कुछ दिन पहले की तो बात है ना। नहीं, तो उन्होंने खुद के देश में परीक्षण किया था मिसाइल का, वो भी उनका मिसाइल उन्हीं देश में फट गया। बताइए, अपनी पन्नी अपने देश में ही फाड़ लेते हैं बेचारे, बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान की। क्या ही बोल मैं। तो सर मैं ये कहना चाहता कि इन लोगों को कश्मीर फाइल से क्या दिक्कत है भाई। कश्मीर फाइल में जो कश्मीरियों के साथ कश्मीर हिंदुओं के साथ गलत हुआ, उसके बारे में बहुत मतलब डिटेल्स बताया गया है कि कश्मीर में क्या हालत था उस वक्त। तो ये लोग सच्चाई को नफरत के साथ क्यों जोड़े हैं, जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं ये लोग एक्सेप्ट करते। हमारे देश के जो ये लिबरल गैंग है, ये जो ताकत जो लिबरल है, ये लोग कश्मीर फाइल को बोलते कि ये नफरत फैला रहा है, हेट फैला रहा है। यार ये लोग सच्चाई को कभी सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। नहीं, इनका यहाँ सच जैसा कुछ है कि ये एक्सेप्ट करने, सच ऐसा है क्या यहाँ? सच जैसी कौन सी चीज आपने सुनी है यहाँ? पाकिस्तान से मुल्क में, पाकिस्तान जैसे देश में कोई एक ऐसी चीज बताइए सच की। सर पाकिस्तान तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे देश के लिबानो को यहाँ के लोगों को भी ये बिल्कुल मतलब हर्म नहीं हो रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में कोई आवाज उठा रहा है, कोई मुहिम बोल रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? हम कह रहे हैं कि हर चीज सबको पच जाती है। अभी देखें तो पाकिस्तान का हाल है वो एक भिखारी बन चुके हैं, और ये लोग
हमारे देश के मामले में कितना माथापच्ची करे। मैं ये जो साहब आए थे ना, इनके बातों को सुनकर मुझे इतना मतलब गुस्सा आया कि यार तू इधर आकर हम क्या करते, तुझे क्या लेना देना कि इधर आकर तू कश्मीर फाइल के बारे में कुछ बुरा बुरा भला बोल रहा है, मोदी के बारे में बुरा भला बोल रहा है, हिंदुओं के बारे में बोल रहा है कि हिंदू जो है एक हाँ इनका जो मेन आर्गुमेंट था, इनके मेन आर्गुमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। वैसे ये जो इंगित करना चाहते हैं, इन्होंने ये कहा कि भारत का जो हिंदू है वो इतना मतलब इस टाइप का है कि भारत में पी जैसी मूवी है वो मुसलमान बना देते हैं। पीके जैसी मूवी, उसके बाद से क्या नाम है, यू माय गॉड जैसी मूवी जो भारत में बनी जा रही है, चली जा रही है और कमा भी लेती है। जबकि इनके यहाँ तो एक छोटा सा कोई टैटू बना तो मर्डर हो जाता है। तो वो डिफरेंट बता रहे थे कि इनके यहाँ क्या हो सकता है और हमारे यहाँ क्या हो सकता है। लेकिन इनको ये चीज समझ में नहीं आई, एक बार दीप जी, इनको ये चीज ये समझ में नहीं आई, पीके जैसी मूवी बनने से, ओ माय गॉड जैसी मूवी बनने से हिंदुओं को नुकसान बल्कि हमको तो फायदा हुआ। हम तभी तो ये समझ पाए कि हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह के और कैसे कैसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं और कौन कौन लोग बॉलीवुड में बैठ करके हिंदुओं की भावनाओं, हिंदुओं की आशाओं से खिलवाड़ करें। आज ये जो मूवी हिट हो रही है, जिसको हम कश्मीर फाइल्स के नाम से जान रहे हैं, इस मूवी का हिट होना ही दर्शाता है कि आज का जो हिंदू है इन बॉलीवुड गैंग वालों से कितनी नफरत करता है या इनको किस तरह समझता है। अगर मैं बोलूं पता नहीं किस चीज पे रखता है आज का हिंदू इन लोगों को। ये लोग कह रहे हैं कि हम पीके जैसी मूवी बना देंगे, हम ओ माय गॉड जैसी मूवी बना देंगे और हिंदू की आस्था से खेल लेंगे। खेल के क्या करोगे? खेल तुम्हारा बिगड़ गया ना, खेल तो तुम्हारा बिगड़ गया। इन्होंने सोचा कि ऐसी मूवी बनाकर हम हिंदुओं का बनवास कर देंगे और हिंदू का मन दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, हिंदू की नई जनरेशन को है हम बिल्कुल ही रैशनल बना देंगे, मतलब रैशनल के नाम पर रस्कल बना देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, हिंदू तो और संगठित हो गया, हिंदू और जग हो गया और अब हिंदू इस तरह की मूवी मेरे बनाने की सोचते भी हैं तो थोड़ा फोन की कगार पे आ जाती है। तो भाई देखिए, इन्होंने अच्छा किया है कि हिंदुओं को छेड़ना शुरू कर दिया कि हिंदुओं को छेड़ा जाएगा, हिंदुओं को उनकी आस्था के नाम पे, उनकी मान्यताओं के नाम पे जब आप वो छेड़ेंगे तो वो सीधी सी बात है वो संगठित होंगे, वो यूनाइट होंगे। और उन्होंने हमारा ही काम किया है पीक जैसी मूवी बना करके या फिर माय गॉड जैसी मूवी बना करके, जितनी मूवी बना रही है और उसमें वो अब चर्चा लगा दिया है एक ऑथेंटिक और सच के साथ बनी हुई मूवी जिसको हम कश्मीर फाइल्स कहते हैं, जिसमें जो भी दिखाएगा सच दिखाएगा। सच के साथ साथ जो तथ्य है वो हिंदू को बहुत बारीकी समझ आने लगे, हिंदू समझने लगे इन चीजों को। तो इससे अब वो भाई साहब पता नहीं किस एंगल देख रहे थे, लेकिन मैं तो उसको एंगल देख रहा हूँ उसमें मुझे अपना हित दिखा और हिंदुओं का हित दिखा है। क्योंकि उससे पहले ये लोग जितनी भी मूवी बनी थी, बॉलीवुड तो पूरा पूरा इतिहास ही है कि बॉलीवुड में हमेशा जो विलन होता है, जो गुंडा होता है, हमेशा हिंदुओं जो समझ जाते हैं, यानी कि ब्राह्मण और ठाकुर। ब्राह्मण पुजारी है वो बिल्कुल ही लालची होगा, ठाकुर है तो बिल्कुल ही वो शोषण करने वाला होगा। उसी में एक बहुत ही प्यारे और सुलझे हुए खान बाबा होते हैं। हमारे पुरानी मूवियों में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, खान बाबा बड़े प्यारे होते थे, इतने प्यारे होते थे खान बाबा, भैया अपने दीन ईमान और अपनी मान्यताओं पर बिल्कुल भी जीते नहीं थे। तो हमारी बॉलीवुड की जो मूवियाँ बनी हैं, उसमें क्षत्रिय को, एक राजपूत को, एक हिंदू ब्राह्मण को उस विलय दर्शाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी पटकथा हिंदुओं के इर्द-गिर्द लिखी बनिए जाती को है। हाँ, बनिए को लालची, बनिए को सुपोर बनिए को खाते हैं। यानी हाँ हिंदुओं की समस्त व्यवस्थाओं को, यानी हिंदू का जो हिंदुओं की जो अपना एक यूनिटी है, यानी कि अपनी मूवी में ये हिंदुओं को हिंदू का स्वर्ग दिखाते थे और उसमें भी अपने आप को सबसे ज्यादा तरोताजा और नेक वाला दिखा लेते थे। तो हिंदुओं को जो स्वीट पॉइजन जब उस समय दिया जाता था तो उसमें समझ में नहीं आता था। हिंदुओं को उन तरह की मूवियों से ज्यादा खतरा था, इतना खतरा हमको पीके जैसी मूवीज नहीं हुआ, ओ माय गॉड जैसी मूवी जितना खतरा नहीं था, उतना ज्यादा खतरा हमको उन पहले की मूवियों होता था जिसमें हम ये देखते थे खान बाबा बड़े प्यारे दुल्हे हैं, बहुत अच्छे हैं, 5 वक्त पूरी नमाज भी पढ़ते हैं, बड़े उदार हैं, बड़े अच्छे हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं, नेक की बात करते हैं, दरिया दिली की बात कई करते हैं। मूवियों में तो कई मूवी में तो चोटी काटते हुए दिखाया गया है, एक्टर खुद चोटी काट लेना खुद ही, तब सही हो गया। बहुत की है अक्षय कुमार की, वो कौन की थी, वो चेन्नई टू चाइना के, तो उसमें वो पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आता चोटी काटने से कौन ताकत आती है। वो उसमें जब आ वो रही है ना, मतलब अपना नहीं, वो चोटी चोटी पूरी के वो सही होता है तो वो पत्थर से चोटी काटा है वो। नहीं, वो हो सकता है भगवान गौतम बुद्ध को फॉलो कर लिया होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने भी तो अपनी चोटी काट के आसमान फेंक दिया था ना, तो होता है। अब की चाय वाली मूवी थी तो भाई थोड़ा बहुत इंप्रेशन बनेगा, एक दूसरे का कनेक्शन तो होगा ही। लेकिन अगर कोई इस पक्ष में देख रहा है कि इन सब मूवियों बना के हम हिंदुओं का अहित कर दिया, तो मैं को समझता हूँ कि हिंदुओं का अहित से ज्यादा इस तरह की जो खुलेआम तुम आ गए ना, तो तुम्हारे खुलेआम होने से हिंदुओं की आंखें खुल गई। उसके पहले जो तुम स्वीट पॉइजन की तरह काम करते हैं हमेशा, यानी कि तुम बड़ी सहज तरीके से अपने आप को अच्छा दिखा देते थे और हिंदुओं को विलन और गुंडा दिखा लेते थे। और हम जब भी छुपते थे, हम भी इसके मुंह देखते थे, हमारे मन में भी बहुत बार यही रहता था खान बाबा कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे तरीके से लोग, मुसलमान कितने अच्छे लोग होते हैं, कितने प्यार से लोग रहते हैं। हिंदू ही बड़े खराब होते हैं। देखो हिंदू में ये सड़ जाते हैं, ठाकुर है, ये कितना ये इस छोटी जाति के मतलब आदमी कितना सता रहा है, कितना परेशान कर रहा है। बाल मन पे उन तरह की जो मूवी होती है उसका बड़ा असर हो रहा था। लेकिन आज तो इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने आगे आकर के स्वयं अपने खान बाबा दोबारा नहीं होता, तो आजकल की मूवी में खान बाबा सबसे बड़ा गुंडा बन जा रहा है।
डॉन बन जाता है खान बाबा, वही तो सच है। और वो अब वो दिखाने लगे हैं, और वो दिखाने लगे हैं तो अब सब लोग देखने लगे हैं और सबको कुछ पता भी चलने लगा है। पहले ये अपने आप को शरीफ, अच्छा और नेक दिखने पर बिलीव करते थे और हिंदुओं को बेकार दिखाने पर बिलीव करते थे। आज की तारीख में ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा मतलब वो मूवी में अपने आप को जितना बड़ा टॉप लेवल का डॉन दिखा सके, पावरफुल आदमी दिखा सके। तो अब जाकर के लोग वास्तव में अपने साथ में न्याय कर रहे हैं। ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, इन लोग की जो वास्तविक मानसिकता है, तो अब जाकर के लोग अपने साथ न्याय कर रहे हैं, अपना जो वास्तविक स्वरूप है इनका, वो दिखा रहे हैं अपनी फ़िल्मों में। तो मेरा तो ये ओपिनियन है। तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि कहीं किसी तरह से ये माय गॉड या पीकेसी मूवी से किसी हिंदू या किसी सनातनी का नुकसान हो गया, बल्कि इससे हमारा फायदा हुआ, हम संगठित हो गए और इस तरह की मूवी के खिलाफ आज खुल के हम लोग बोल लेते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि शत्रु को हमेशा मतलब जगा के रहना चाहिए ताकि वो शत्रु हमेशा हमको जागरूक कर सके। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा कि ये कश्मीरी फाइल जो मूवी आया है इसको जरूर से जाके देखें। बस मैं इतना ही बात था, तो मैं अभी निकलता हूँ। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। और मैं भी अपने जो साथी हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि अगर आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, तो आप कश्मीर फाइल्स को ज़रूर देखें। किसी पहली बार आपके इतिहास, आपकी संस्कृति पर खुल करके कुछ बोलने और कुछ बताने की, कुछ दिखाने की हिम्मत ही है। अगर आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो कल की तारीख में आपके लिए बात करने वाला नहीं रहेगा। और जो लोग अपने इतिहास से प्रेम नहीं करते, यानी अपने इतिहास से भागते हैं, उनका वजूद भी बचा ही नहीं है। कश्मीर फाइल्स मूवी हमारा इतिहास है। हिंदुओं का एक ऐसा इतिहास जिसको काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिकल और बहुत सारे एजेंडों के तहत छुपाने, दबने की कोशिश की गई। इस पर बात तक नहीं की गई। हमारे बीच ये प्रचारित किया गया कि कश्मीर जो मारे गए वो पंडित थे। बाकी देश भर के अन्य लोगों को उनसे कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो मारे जो गए वो तो पंडित थे। किसी ने ये नहीं कहा कि कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। सबने ये कहा कि पंडितों का नरसंहार हुआ। क्या पंडित हिंदू ही थे? एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, हमें अपने जात-पात, अपने अन्य चीज़ों को छोड़ करके हमें सिर्फ हिंदू आइडियोलॉजी पर बिलीव करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश भर में हर व्यक्ति जो हिंदू आइडियोलॉजी को मानता है वो ऐसी ही बात करता है। लेकिन फिर अपने मुँह से ये कैसे कहता है कि कश्मीर में हुआ वो पंडित के साथ हुआ? ये क्यों नहीं बोलते हो कि कश्मीर जो हुआ वो हिंदुओं के साथ हुआ? तो थोड़ा-सा हमें अपनी सोच और अपनी ज़ुबान में बदलाव करने की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ। ये मत बोलो कि जो कश्मीर में हुआ वो पंडितों के साथ हुआ, बल्कि जो कश्मीर में हुआ वो हिंदू के साथ हुआ। इस पर मैं नटराज जी से एक ओपिनियन चाहूँगा। हाँ, सही कह रहे हैं कि और असल में क्या होता है कि कहीं क्षेत्र विशेष में एक नाम सबके कॉमन जैसा हो जाता है। जैसा कश्मीर पंडित कह रहे हैं, तो उसमें दूसरे लोग भी आ जाते हैं। वो मतलब एक कॉमन नाम हो गया हिंदुओं के लिए वहाँ। जैसे हम पंजाबी कह देते हैं, तो उसमें पंजाबी हिंदू है, तो उसमें हम या दूसरी जाति वो भी उसी में जाते हैं। तो उस तरह से मुझे लगता है कश्मीरी पंडित कहना मतलब कि वो हिंदू के लिए जी। अच्छा, हमारे साथ कार्तिक जी जुड़े हैं, तो कार्तिक जी आपका कोई ओपिनियन हो तो रख सकते हैं। हेलो, कार्तिक जी? हाँ, नमस्ते। आवाज़ आ रही? जी। हाँ, सभी को नमस्ते। अरे ओपिनियन तो उनसे ही आना-साना कर देते अली साहब से, हमारे पाकिस्तानी महोदय ही कर देते सामना। नहीं, उन्हीं से बात कर लेता। उन्होंने कहा कि वो आगे भी आते रहेंगे, तो और फिर कभी आते हैं, तो उनसे बात होगी। चलिए ठीक है। हाँ, ये बात अच्छा, बिल्कुल सत्य है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, कॉल आ रहा है, मेरा रिसीव कर लें। कुशवाहा सर कार्तिक जी का ऊपर स्टिकर है गया, उसमें उन्होंने सवाल पूछा है। नटराज जी, आपने देखा उस स्टिकर को? मैंने नहीं देखा है। ठीक है, उसका संज्ञान लेके उत्तर दे दिया जाएगा। जो देखिए, कश्मीर में कश्मीर पंडित हम कहते हैं, क्योंकि वो प्रतिष्ठित थे, सरकारी जॉब में थे, प्रशासन में थे, उनकी ज़मीनें थी, सेबों के बड़े-बड़े खेत उनके नाम पर थे। तो इसे मुख्य निशाना वो बने इस्लाम का आतंकवादियों का, और बिल्कुल चिन्हित किया गया। मस्जिदों तक में ऐलान हुए कि हमको कश्मीर चाहिए, हिंदू औरतों के साथ और हिंदू पुरुषों के बिना। रलीफ गली और चर्च के नारे चले, या तो कन्वर्ट जाओ, इस्लाम कबूल करो, यानी इसका मतलब में हो जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ या फिर मर जाओ। ये सीधे नारे उसमें चले। और ये क्या कहते हैं नटराज जी कि यदि आप कश्मीर फाइल का समर्थन करते हैं तो आप अपने मुस्लिम भाइयों का करते हैं? मैं सुन नहीं पाया। हाँ, ये बोल रहे थे हम अपने मुस्लिम भाइयों का वो करते हैं, वो बताते कि कश्मीर में मतलब महिलाओं का रेप इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा बताया। कश्मीर क्या हो रहा था? पहले रेप कौन करा था ये? है कोई डेटा है इसका? आर्मी की तरफ जा रहा था।
नहीं तो आर्मी से लड़े ना, आप रली बली चली हम ईरान से क्यों कर रहे थे, आप हिंदू से क्यों कर रहे थे आप? भाई फर्स्ट आप इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे ये थे इन और सवाल हाँ आगे का सर हर्षवर्धन हिंदू था या वो था? हिंदू था हर्षवर्धन, बिल्कुल हिंदू था जी। हाँ तो आप हम रंगीला रसूल ने किसका कैरेक्टर भी दिखता है, किसी का कैरेक्टर दिखता है उसके सामने आतंकवादी उसकी सुन्नत फॉलो करते हैं। सुलेमान लेबिया 100 रुपए इन्होंने दिया है। पाकिस्तान ने हमारा मिसाइल घुसर ब्लास्ट कर दिया और ये बेगैरत कौम को एक दिन तक पता ही नहीं चला कि मिसाइल आया कहाँ से 124 किलोमीटर तक ब्रह्मोस मिसाइल घुस चली गई। इनका दिया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम फेल रहा, मिसाइल डिटेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए हम कहते हैं चाइना का हमारे ठिकाना नहीं। ये खुद खैर खुद तो का मिसाइल भी खुद में फोड़ लिया। अच्छा तो देखिए तो कश्मीर में जो हुआ तो आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? यदि सेना कर रही थी तो आपसे कैसे भेजे जाके आतंकवादी आमिर खान को मान रहे थे और वहां पर ऑफिशियल मुस्लिम्स थे, कश्मीरी मुस्लिम को भी मारा गया जो भारत है, जो भारत से किसी प्रकार का संबंध रखता है उसको मारा गया, खासकर हिंदू को इसलिए मारा गया क्योंकि उनको कश्मीर चाहिए था। सेम चीज उन्होंने बरकुरैज में की। वहाँ के जो यहूदी थे वो पूरी तरीके से संपन्न थे, उनके पास भेड़ बकरियां थी, उनका सिविलाइजेशन था और वो उनके पास पैसा था। तो वहाँ पर रे मारी उनका बिलो पर बरकुरैज के लगभग 9 लोगों को काट काट के उनको खंदक में डाल दिया, हड्डियां उतार के जिनके रूबी के रुगे उन बच्चों को काट के डाल दिया, जबकि पूरा का पूरा कब्जा सारे डर कर रहा था। तो ये तो इनके मोहम्मद इनका नाम हम क्या कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने रेडे मारी है और वो किन अब आप कह दिए कि यहूदी दुष्ट है, ऐसे थे वैसे थे, आप कह दीजिए आपके लोगों की किताब लिख रही है, मैं अपने मन से तो नहीं पढ़ रहा, सीरत रसूलुल्लाह हमने तो नहीं की हुई। कश्मीर में ये था कि जिन लोगों को मारा 1986 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, उसमें कश्मीर राइट से थे अनंतनाग में। वहां पर हुआ क्या था, वो फारूक अब्दुल्ला के संबंधी है, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह, इन सरकार थी 1984 से 1986 तक। तो और केरल में थी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 राजीव गांधी सरकार थी। तो आप देखो फारूक खान के सामने गुलाम मोहम्मद शाह, तो उन्होंने एक नियम बनाया था, वो था जम्मू कश्मीर लैंड एसेट्स एक्ट, और इसे क्या कर रहे थे, कश्मीरी हिंदू के घरों को, दुकानों को, यहाँ तक मंदिरों पर अतिक्रमण कर रहे थे। तो इन्होंने एक मंदिर था, मंदिर प्रांगण में मस्जिद बनाने इन्होंने प्रस्ताव रखा, तो हिंदुओं ने विरोध किया। अब इन्होंने कहा इस्लाम खतरे हैं, कहकर जो है वहां आतंकवाद कर दिया। 1987 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इस संगठन को बनाया गया, इस बिट्टा राटे सिंह जैसे आतंकवादी सिख थे, इन्होंने कहा था कि हमको इस्लामिक रिपब्लिक चाहिए और हिंदुओं के बारे में कहा गया हिंदुओं कश्मीर छोड़, हाँ अपनी औरतों को छोड़ के जाओ। उस समय हिजबुल मुजाहिदीन ने पैम्फलेट्स बांटे। तो ये आप यदि सेना के लिए कर रहे थे, कृपया करके बताइए, सेना भारतीय सेना बलात्कार करती है उसके लिए आप कर रहे थे, तो कृपया ये बताइए आपने पूरे हिंदुओं को कैसे टारगेट कर लिया? और उसी वही आपके कहा जाता है कि अधिकांश आतंकवादी मुस्लिम पकड़े जाते हैं और आपके लिए कहा जाता है कि आपका मन जो है आतंकवाद से करता है। तो आप कहने नहीं, लोग तो क्या ना जानते। आप यहाँ इंडियन आर्मी के लिए फिर कश्मीरी हिंदुओं को लगभग 1.5 लाख ऑफिस लाख है, ऐसे तो 5 लाख का जाता है, आप लाखों लोगों को ब्लैकल कर देंगे, मार देंगे, नरसंहार कर देंगे, क्योंकि आर्मी ने औरतों का बलात्कार किया तो कुछ आतंकवादी बम फोड़ेंगे और आप लोग उसका समर्थन भी करेंगे, बुरहान वानी के जलसे में भी जाएंगे और उसके बाद भी कहेंगे हमको मत। तो ऐसा नहीं किस आर्मी चलेगा। किया? पहले एक मिनट, किस आर्मी ने की था? इंडियन आर्मी किया कह रहा, कौन कह रहा था? वो ये बंदा जो मोहम्मद साहब कह रहे थे। नहीं तो कौन सा बंदा कह रहा कहता था है कि किया उसका है? संकेत यही तो कहता ना कि वही अरे वो अभी आया था ना, वही संकेत यही था उसके संकेत कि उसका जो संकेत उसका संकेत कश्मीर में सुनिए, मुस्लिम उसका मरा है संकेत कि यह वो है महिलाओं कि को हाँ 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 हाँ, अभी तो कह रहे थे कि हम लोग बहुत बड़े तीमार का है, फिर उसके बाद से हम उन जा के और ऐसे करने लग रहे थे। इतिहास उठा रहे, ये देख लेते ना, ये बता कह रहा है कि मैं पैदाइशी पढ़वा करवाऊँ, इतिहास उठा के देख लो, पैदाइशी हमारी 10 पीढ़ियां खोज गए तो हम मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। क्या बात करेगा ये बंदा? ऐसे पता नहीं मुझ बात कर ले रहे हैं। अब वैसे मैं चाहूंगा कि वैसे अब व्यक्ति पर चर्चा हो ही ना, जो व्यक्ति इसको चला गया अलकैया है। कहते हैं शायद। अरे जौन किया भैया, अब सारा किया, खत्म किया, लाने का गया। थोड़ी बातें, हम अपने टॉपिक आते हैं और कुछ और गेस्ट हैं हमारे, उनको भी जुड़ते हैं। अच्छा, ये कार्तिक जी आपका जो सवाल है आप फटाफट कर लीजिए, फिर उसके बाद मुझे अभी कई सारे गेस्ट को जोड़ना है और चर्चा को आगे बढ़ाना है। इन्होंने 40 रुपये का सुपर स्टिकर दिया था नटराज जी, और ये पूरा है हर्षवर्धन हिंदू था या बौद्ध? जवाब दिया जा चुका है, दिए है, हिंदू। ठीक है। तो कार्तिक जी का होगा। अच्छा, एनपी है हमारे साथ, एनपी को जोड़ा हूँ, तो एनपी जी स्वागत है आपका। हेलो, क्या है यार, ये लोग जुड़ रहे हैं और फिर भूल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं लिंक दे रहा हूँ, और जो भी साथी चर्चा करना चाहते हैं, आज का जो ओपन डिस्कशन है वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप चर्चा कर सकते हैं, चाहे बुद्धिज्म हो,
चाहें जो भी आपके मन में सवाल हो, जो टॉपिक आपके अंदर हो, तो कि ओपन डिस्कशन में ये होता है कि आप अपने मन की जो क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेरी होती है, वो आप पूछ सकते हैं और अपने मन की बात लोगों के सामने रख भी सकते हैं। ये ओपन डिस्कशन का मतलब ये होता है, जब हम करते हैं तो बाद में ये मत और जब हम किसी सब्जेक्ट पर जब हम स्ट्रीम करते हैं, तब तो आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, कई सारे साथी जुड़ते हैं और उसमें फिर उसमें सवाल करने लगते हैं। लेकिन जब हम सवाल वाला है स्ट्रीम करते हैं, जिसमें आप आइए, अपनी बात रखिए, अपनी बात कहिए, तो तब फिर कोई नहीं आता। ये भी बड़ा अजीब लगता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी साथी आना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अगर टॉपिक है उनके दिमाग में, तो वो रख सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ हिंद विचारधारा जो कि एक सनातनी चैनल है और इस चैनल को भी आप लोग देखते होंगे, हमारे कई सारे जो दर्शक हैं, वो चैनल भी देखते हैं। तो स्वागत है आप हमारे स्ट्रीम में। नमस्कार, मेरी वॉइस आ रही है सर? जी, जी, हाँ। मैं बस ये कहने आई थी कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था उनको, उन्होंने बोला कि मेरे चैनल पे एक्चुअली ये जो है पर्सन जो अभी आए थे पाकिस्तानी, ये इस चैनल पे जाके सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल ही प्रमोट करे। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि वो आप लोगों को, आप जैसे देख रहे थे, जो नोटिस किया होगा कि वो बाहर हंस करना आपको मॉक करने की कोशिश कर रहे थे और वो चाहते थे कि आप डिफेंसिव हो रहे, मतलब वो चाहते थे कि आपके मुंह से कुछ ऐसा गलत बुलवाले जिसको लेके वो जो उनको कंटेंट मिले और नहीं तो वो अपने क्यों चैनल पे नहीं पे क्यों बुलवाएँगे? सबसे बड़ी बात तो मैं ऐसे लोग मुँह नहीं लगाता हूँ मैं और ख़ासतौर से पाकिस्तानियों को भी मुँह लाए। ये मतलब मेरी आदत नहीं है। अब मैं इतना गया-गुज़रा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अपने चैनल को विस्तार देने के लिए मैं उनके चैनल पर आऊँ या फिर उसे प्रमोशन कराऊँ या फिर उनकी बात करूँ और कि उन्होंने पहले ही बोल दिया, जो व्यक्ति हँसता है वो जोकर होता है या फिर वो एक अजीब तरह की बात उन्होंने बोली और फिर पूरी स्ट्रीम में वो खुद ही हँस रहे थे। उन्होंने अपनी बात को चरितार्थ कर दी। मैं इस बात से खुश हो रहा था कि कम से कम उन्होंने जो कहा उस पर उन्हें अमल किया। उन्होंने कहा हँसता वो जोकर है तो पूरी स्ट्रीम तक रहे, जोकर बनकर रहे और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने तो उनको बिल्कुल अच्छी तरह से टैकल किया। मैं जो लोग सुन रहे हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वहाँ पे जाके उनको उनके चैनल पे आके ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि यही साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है। यही होता है कि आप लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करके हमारे कुछ लोगों को अपने चैनल पे लेके आए और वहाँ पे प्रोपेगेंडा उनके सामने पेश करें। तो इसलिए मैं सिर्फ ये मैसेज देना आई थी। कोशिश की ऐसे चैनल्स को अवॉइड करने की, इग्नोर करने की, क्योंकि यही साइकोलॉजिकल वारफेयर या इन्फॉर्मेशन वारफेयर जो ऐसे ही होती है कि दूसरे लोगों के चैनल्स पे आके अपना प्रोपेगेंडा रन करते हैं, जिस तरह वो मॉक करने वाला ड्रामा करता है और हमारे इधर जो लोग इमोशनल होते हैं कहीं नहीं फंस जाते हैं। आपने तो अच्छी तरीके से टैकल किया, लेकिन बहुत सारे कॉमन पीपल होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे साइकोलॉजिकली हमारे साथ खेल रहे हैं, ये किस तरह ये प्रोपेगेंडा अपना रन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें यही मैसेज नहीं आई थी और मुझको डिस्कशन करनी। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अरे भैया अगर म्यूट हूँ तो एक बार आप लोग देखो ना ट्राई कर जी। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ मैं बोला, मैं सोचा सुन नहीं रहे थे। जी बोली। हाँ कही मेरा अपनी मतलब बात की। ये हाँ मेरा ये सवाल था, मैं अगर हम दूसरे देशों का अगर लोग देखते तो बुद्धिज्म तरह देखते तो वहाँ पे ज्यादा दिखते ही। ये अभी जो प्रोपेगेंडा कर रहे, तो मेरे पे सवाल ये था कि आपको क्या लगता है कितने सालों तक मतलब टिका, ज्यादा तो लोग दिखते हैं, तो इसीलिए ये सवाल मेरा मेरा। हाँ, कार्तिक जी कहीं इस पे। देखो, नौ आप वामपंथियों के तो एजेंडे चलते हैं और ये जो नौ बॉल है ये उन्हीं की एक भी टीम है। जो कोरोना वायरस है ये का वेरिएंट है, ऐसा समझ लो। अच्छा अच्छा। तो हाँ तो इनका ही लक्ष्य है कि कैसे SC और OBC को सनातन धर्म से अलग करें और ये कई नेटिव कर देते हैं। इनके नैरेटिव मूर्खतापूर्ण होते हैं। इन मोटा ऐसा है, अब कहाँ से आता है वो जाने दीजिए। और ये लोग नैरेटिव पोस्ट करते हैं, कभी कहेंगे, कभी नैरेटिव आएगा हिंदू धर्म नवी नहीं है, तो हिंदू धर्म नवी है, बौद्ध मत इससे प्राचीन है, हमारे हिंदू देवी देवता काल्पनिक है, जितने राक्षस होंगे उनके माँ बाप जाएंगे, जबकि वो कश्यप ऋषि के पुत्र हो सकते हैं, वो ब्रह्मा के भक्त हो सकते हैं, दुनिया भर के सारे राक्षस, लेकिन मूल निवासी हो जाएंगे। अभी होलिका इन माँ बनने लगती है। ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्ट करते रह रहे हैं ना बहुत लोग, और ऐसा नहीं कि इनको सफलता मिलती, सफलता बहुत मिलती है लोगों को। आप निवासी एरिया में जाइए, आप महाराष्ट्र में आइए, आप छत्तीसगढ़ यूपी के कुछ एरिया जाइए, यहाँ 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, वहाँ ये लोग या तो बौद्ध बजाते हैं या क्रिप्टो क्रिश्चन रहते हैं और ये नफरत करते हैं ब्राह्मण के प्रति, हिंदू प्रति के प्रति, और इनका मुख्य एजेंडा है हिंदू का विरोध।
आजकल तो सीधे जो टूनी टूनी कहने लगे हैं, वरना पे तो ब्राह्मण की छाती पर बंदूक के फायर कर दे स्वतंत्र। और एकाधिक राजनीतिक देश तरीके से इनका खत्म हो चुका है, काफी हद तक। मायावती कहीं नहीं है, हाँ अखिलेश मैं भी कहीं नहीं है, सॉरी ठीक है। देखने के सामने वही बोल रहा कि कुछ बचा नहीं फंड, उसने मारा फंडिंग है, बाहर नहीं बचा सोशल मीडिया। तो हाँ ये चाहता कि मेरा समझ है कि यार ये इतना ब्रेन वॉशिंग कर वो कब आ जाए कि मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा आप 10 वीडियो बना रहे हो, 10 वीडियो बना रहे देखिए हो, तो समझ सही नहीं लगा मेरे को। देखिए मतलब चाहता हूँ कि पूरा विराम लग जाए एक बार। पूर्ण विराम हो, जहाँ को तो बहुत कुछ हाथ सब हट जाता है। और हम थैनोस तो है नहीं चुटकी बजा रहे और सारे 9 बौद्धों को वैश कर रहे हट के। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं ना वो कर सकता है। हाँ, हमको अधिक से अधिक अपनी आवाज बढ़ानी होगी, सारे चैनलों को खुलकर इस नौ बौद्धवाद की ओर बोलना पड़ेगा, अम्बेडकर पर बात करनी पड़ेगी। अम्बेडकर देशभक्त थे, अम्बेडकरवादी ना हिंदुओं के पक्ष रहे, ना इनको देश को लेना देना। ये तो ये लोग अलग दलिस्तान की भी मांग कर रहे हैं, अब क्या नहीं करते हैं। हमको अपनी आवाज बढ़नी होगी, सच्चाई को पहुंचाना होगा, और पत्रों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, और अपने समाज में। जैसे कुशवाहा जी, उन्होंने देखा मेरे उसी समाज में जहर फैल रहा है, तो उन्होंने कदम उठाया, तो हम भी वही कदम उठाए। जो हमारे साथ खड़ा है उसको आर्थिक सहयोग करें। ये नहीं कह रहा हूँ हमारे दल को, आप उनको दी जो धतल पे ये लड़ रहे हैं। और जहाँ तक इनके राजनीतिक जमीन की जा चुकी लगभग, हिंदुओं ने एक होकर वोट दिया, 10 मार्च रिजल्ट आया और स्पष्ट हो गया कितने भी जाट मुस्लिम समीकरण, कोई यादव मुस्लिम नहीं करना, हाँ, सब सारे समीकरण फेल गए। लोगों ने हिंदुओं के नाम पर वोट दिया और मुसलमानों का वो जो है वो छपा हो गया। तो ऐसा हिंदुओं में एकता देखने में आई। तो 2024 के चुनाव तक ये जो क्षेत्रीय पार्टी है लगभग नील हो जाएंगी। और आगे देखना, लगभग 10 साल में ये नौ बौद्ध मूवमेंट यदि ऐसा ही राजनीतिक दौर चलता रहा, इनको इनके राजनीतिक आका सत्ता से बाहर है, तो 10 साल के अंदर ये नौ बौद्ध का नाम ले भी शायद कोई बचेगा। ऐसा हाँ कुछ सर जवानों को। हाँ सर नटराज जी आप हाँ कुछ, सर जी मैंने आप भी कुछ कहा कहना अगर चाहें दूसरे नटराज जी? जी देख, प्रोपेगेंडा तो फैलाते रहेंगे। ये जब अभी तो क्या हमारे पास इंटरनेट और सोशल साइट है, हमें सामने आ रहा है। नहीं तो ये पहले क्या था, रेल स्टेशन पे पत्रिकाएं मिलती है ना, हम लोग समोसा रख के खाते थे, उनमें इनका एक ना एक लेख हमेशा आता था, सरिता देख लीजिए, कोई देख लिए। तो ये उस जरिए फैलाते, गाँव गाँव जाते, साइकिल पे बैठ के जाते थे गाँव गाँव। तो वो तो यार चला था, लेकिन अब क्या इनको प्रतिक्रिया मिलने लगी है। तो अगर ये तो हमेशा चला रहेगा, लेकिन हम हिंदू अगर आपस में एकजुट रहे और इनको अच्छे से जवाब देते रहे, तो हम इन पे मतलब पूरी तरह रोक तो नहीं, लेकिन एक हद तक इन पे रोक ला सकते हैं। हाँ सर, इसलिए मैं भी इसलिए क्योंकि इनका चैनलों को देखो मैं तो ज्यादा मतलब वो थोड़ा चिंताजनक था, तो इसलिए मैं बस ये पूछा। तो बस देखिए एक चीज और करते हो, जो जैसे कुछ चैनल का बड़े चैनल एक क्लिप उठा रहा है, वो बड़े चैनल मिले इसको स्ट्राइक मारे। एक ही तरीका, मैं कोशिश करता हूँ इन बड़े चैनलों को बात पहुँचाने की, कुछ होता है अपने से करते हैं, कुछ समझ नहीं आता सबको है। जो भी हम लोग उनके चैनल को देखने ना जाए, ये मुख्य है। आप लोग क्यों जाते हो? आपसे बड़ी बात, आप इनके चैनल पे रश बना के क्यों जाते हो? आपको क्या आवश्यकता नहीं वहाँ जाके, क्या करेंगे हम वहाँ जाके? आपको ऐड करेगा, 20 बार म्यूट करेगा, फिर आपकी किसी बात पे लपेट लेगा, 2-4 लोग मिलकर आपकी मॉर्निंग कर लेंगे, वो कट के क्लिप चला देगा कि सनातन समीक्षा का चला, अंगूर आरे चला मिट गया। हाँ हाँ, जितना आप लोग जाएंगे उतना वो आपको टॉर्चर करेगा, उतना उसके बढ़ेगा और उतना समर्थन करेगा, उसको नेट देंगे, उतनी वहाँ पे व्यूज पड़ेगी। तो इसे पहले सबसे पहले तो क्या वहाँ ना बन रहे, क्या हम आप लोगों को उसकी हर टीम जवाब नहीं दे रहे हैं? हम लोग पत्रिका भी निकालने की सोचे हैं, उस पत्रिकाओं में इनके खंडन देंगे। आप लोग क्यों सोचते हैं कि आप वहां जाकर इनको निर्भर कर देंगे? कोई आवश्यकता नहीं इनको निर्भर करने की, आप लोग वहां आना बंद कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपने समाज के लोग जो इन फंडिंग कर रहे हैं उनको उससे बताइए कि ये गलत कर रहे हैं। उस बार निर्णय लीजिए कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी आप हित की बात करती है। तो पार्टी कभी भी आपकी हित बात नहीं करेगी जब तक संगठित नहीं होंगे। मुस्लिम समाज संगठित है, इसलिए किसी भी पार्टी को वोट देकर अपनी बात मनवा देता है। तो हम क्यों नहीं मनवा सकते भाई? हम तो 70 करोड़ है, 75 करोड़ भी जनसंख्या है। आप लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहिए, लेख के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहिए, जैसे संभव हो वैसे करते रहिए। और जो हमारे लिए खड़े हुए काम कर रहे हैं उनको फंड दे रही है। और आप लोग अन्य यूट्यूब चैनल से जाते हैं ना, वहां पर भी मांग खड़ी करिए। जो न बौद्ध है आप पर बोलिए, लोग इस बोलने से बना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करे दिखना चाहते हैं, नहीं ये हमारे बौद्ध भाई हैं। भाई भाई कुछ नहीं मानते हैं, तुम लोग को विदेशी मानते हैं, तुम लोग को विदेशी अपराध मानते हैं, तुमको भाई कभी मानते हैं। बिल्कुल निर्ममता से खंडन कीजिए, ऐसे आप इस्लाम खंडन करते हैं। निष्ठुरता से पूरी तरीके से इन विज्ञानवाद की बाट लगा लिए। और आप पर्सनली आप लोगों को कहीं भी से लोग जाए, वापंथी चाहे न हो, वहीं घर करके 2-4 वैचारिक पढ़ दिए, हो सकता है बड़ी बुद्धि ठिकाने आ जाए, तर्क कर लगे, सोचने लगे। और ऐसा नहीं है कि सुधर नहीं है, कई क्षेत्र है, कई ब्राह्मण रहे जिन्हें 9 बुद्धों को 10 साल से बुद्धि संभाले, उनको 2 मिनट में हटा दिया और उन्होंने वो बहुत छोड़ दिया। मेरे एक दोस्त ने जो वो पंजाब है, उसने भीम आर्मी के एक सदस्य से बात करी, भयानक रूप से डिबेट किया और भीम आर्मी जोड़कर छोड़ के आरएस ज्वाइन कर लिया।
तो ऐसा भी हो रहा है, आप लोग कोशिश जारी रखिए। हाँ, सब मुख्य संगठित रहिए, अपनी आवाज बुलंद रखिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी तुष्टिकरण करती है उस पर निगाह रखिए। जो आपकी बात रखिए उन्हें वोट दीजिए, उनके साथ रहिए। और जो आपकी बात उठाते हैं जितने न्यूज चैनल्स हैं, जितने यूट्यूब वाले हैं, कार्तिक आपकी आवाज कट देखिए गई। पर हाँ जांच हो मैं दीजिए। जी, हमारे आप आप हाँ हाँ, अगर आप क्यों हो गया तो एक सर सर एक लास्ट है सर, मतलब मेरे जो एक दोस्त था, तो मतलब वो मतलब एज ए इंजीनियर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब वो भाजपा संगठन में है, वो काम करके मतलब अभी तो काम करता है, मतलब अभी तो छोड़ चुका है, तो काम करता है। तो मेरे को एक बस इशारे में बता रहा था कि जो सरकारें हैं अभी की, कोई भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी नाम लेना चाहते, कोई भी सरकार हो, जिनको सोशल मीडिया पे क्या चलता है उनको हर चीज का ट्रेस सकते हैं, कौन सी देश विरोधी देश मतलब देश सरते हैं, वो सब जानते हैं। तो जानते हो क्या सर, ये की भी सर जिम्मेदारी नहीं बनती कि मतलब एल्गोरिथम यूट्यूब एल्गोरिथम कुछ बात, मतलब जो भी बात करके मतलब रिच को सब कुछ करके, बस यही नहीं, सवाल है। बिल्कुल नहीं। वामपंथियों का तंत्र बहुत गहरा ही व्यस्त है। आपको बताऊं, मैं 2013-14 में फेसबुक पे आया, मैं देखा वामपंथी और जाति के हिंदुओं के देवी देवता कितना अश्लील और अपरिचित बना पोस्ट करते थे। हम वो फेसबुक कमेटी के विरुद्ध है और रिपोर्ट करते कुछ नहीं होता। हम लोग हल्का फुल एडिट करते जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुरंत रिपोर्ट हो जाएगा, आईडी उड़ा देगा। जानते हो क्या होता है? ये लोग सिस्टम के अंदर घुसे। हैदराबाद में केर है, जो आप फेसबुक का केर है, वहां से हुए, वहां न बौद्ध, वामपंथी और लिबरल गैंग लोग भरे हुए हैं। तो अब रही सरकार की महोदय रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री है, वो तो ट्विटर को धमकियां दे चले गए कि नहीं, भारतीय कानून के हिसाब से तो, और अमेरिकी कानून के अनुसार उसने आप ही का अकाउंट 1 घंटे के बैन कर दिया। लीजिए आप। फिर आप बंगाल में हिंसा, आपने क्या किया? आपने घर बैठ करना दिया, वो भी ऑनलाइन करना दिया आपने, दरअसल कोई कार्य नहीं। तो सरकार ये तो भूल जाइए कि टेलीकॉम पर ये लोग करेंगे, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करने वाले लोग, अपने कानून भी नहीं बनवा पाए ट्विटर से, भला ये कहाँ से आप मदद करेंगे? आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। जो चैनल आपके समर्थन में है उनको भारी लाइक करिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, उनको डोनेशन दे रहिए। जितने भी चैनल है, संजय दीक्षित भी हो, संदीप देव हो, अंकुर आर्य हो, या सनातन समीक्षा हो, एक तरीके हो, या अज भारती हो, और बात सब लोग तंत्र हैं, और जितने भी उभर रहे हैं ऐसे संभाग है, उसमें युगंधर जी का चैनल है, संजय टेक्निकल का ज्ञान दर्शन है। तो ये सब सारे चैनलों को आप समर्थन कीजिए, और जो किस में जना बंद दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहीं से आ रहा है, और आप इनके मुख्य खिलौने बनते हो। आपके कारण इनकी जुटी है, आप पिटाई देखने के हजारों डोनेशन दिया जा रहा है। कृपया कर वहां जाइए, इस चैनल को फॉलो कीजिए, यहाँ वो भी बकवास कर रहे हैं उन खंडन किया जा रहा है। आप लोग वहां जाइए, आपको कोई बात नहीं दिया जाएगा, वहां पे आप समय होगा, हम लोग भुक्तभोगी हैं इसलिए बता रहे हैं जी। तो समान होगा, हमको सिस्टम में घुसना पड़ेगा, इतना जान लीजिए। हमको अपने आईएएस पैदा करने होंगे, टीचर पैदा करने होंगे, प्रोफेसर पैदा करने होंगे, नेता पैदा करने होंगे। आर्मी में तो वैसे तो ही है, हमें सिस्टम में घुसना पड़ेगा। या आप बाहर से बैठ के चिल्लाएंगे तो काम नहीं चलता, आपको सिस्टम में घुसना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलता। ओके सर, समझा, थैंक्स सर, चलता हूँ, जय श्री जी जी, जी, नमस्ते। नेक्स्ट करो जी। अच्छा, एक तो चीज़ सर ज़रूर है, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। जी, जोड़ रहा हूँ। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर देख पा रहा हूँ कि जो आज का जो हमारा यूथ है, जो आज हमारा जो हिंदुओं का खास तौर से जो जनरेशन है, ये बात बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा हिंदू ट्रैफिक जो है वो मुस्लिम चैनल पे जाता है, चाहे पाकिस्तानी मुस्लिम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, चाहे युगांडा में बैठे हों, कहीं बैठे हों, चाहे भारत के जो मुस्लिम हैं। तो हिंदुओं का जो मोस्टली जो ट्रैफिक है ना, वो इस जैसे चैनल पर ज़्यादा तो ज़रूर है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि वहाँ पे हिंदुओं में हिंदुत्व की कौन-सी बात होती है कि लोग जाकर वहाँ पे भीड़ बन के बैठे रहें। एक मुस्लिम चैनल पे अगर आप जाते हैं, तो आपको मुस्लिमों की खामियों के अलावा वहाँ पे और क्या बताया जाता है? ऐसा तो है नहीं कि हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ एक्स मुस्लिम हैं ऐसे, जो बिल्कुल ही मतलब सैद्धांतिक हैं, मनो ये है कि उनका जो स्टांस है, वो समानुकूल है अभी। वो थोड़ा दर्शकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम जो सनातनी हो चुके हैं। तो अगर आप उनको सुनते हैं तो थोड़ी देर समझ भी आती है कि जब कोई बंदा है कहीं आया और आपके यहाँ आया है, तो आप उसको सुन रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति आपके यहाँ आया ही नहीं है, वो कहीं उगांडा में बैठा है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कहीं अमेरिका में बैठा है, कहीं जापान से बैठा है। वहाँ बैठ के यहाँ भारत के लोगों को मुर्गा बना रहा है और हमको तालीम दे रहा है दुनिया की। वो भी वैसी चीज़ जिसका हम कोई औचित्य नहीं बनता। हमारे लोगों को हमारे धर्मशास्त्रों या हमारी अपनी धातली हमारी जो रिचुअल्स हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप सनातन समीक्षा को नहीं सुन सकते हैं। मैं अक्सर देखा हूँ सनातन समीक्षा में भी तो लंबी स्ट्रीम हो जाती है या बड़ी स्ट्रीम हो जाती है, तो कहते हैं कि लंबी स्ट्रीम हुई है, इतना समय नहीं है। सही बात है, समय तो समय नहीं है। समय हमारे पास भी नहीं मेरे भाइयों। ऐसा थोड़ी कि हम लोग बेकार आदमी, फालतू आदमी बैठ के 5-5 घंटा स्ट्रीम करते हैं। समय हमारे पास ही नहीं है। लेकिन इस समय हमने निकला है, हमने कमिटमेंट की है अपने यहाँ पे कि हम रोज़, पता है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है पैनल में, अब ये एसजी को छोड़ के हम तीनों में, कोई ऐसा नहीं है जो कुबेर के पैदा हुआ है। हम सारे बहुत ही मिडिल फैमिली से आने वाले लोग हैं।
और हम सारे के सारे बिल्कुल यूथ हैं। इतने यूथ हैं कि अगर आप लोग को हमारा वास्तविक इसका पता चल जाएगा तो आप लोग सोचो यार हम कैसे लोगों को सुनते हैं। खैर आप लेकिन ये अच्छा मैं है। आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, आप इतना ही अब यार तुम्हारी यूथ में क्या राहुल गांधी बन गया हो? हैं, मेरी उम्र 55 साल की हो गई। कहते इस दुनिया अब में 16 केवल साल के हो इसका मतलब अब 16 साल के हो इसका मतलब ये नहीं तुम 55 साल का बुढ़ा बन गए। बोलिए तुम्हारी बोल खोलूंगा मैं। यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को नहीं जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सनातन समीक्षक अकेला ही क्यों रहे बोले यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। आप लोग क्यों नहीं बन सकते हो सनातन समीक्षक? अन्य लोग क्यों नहीं आ सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म पर? मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग हम सुनते हैं उनमें और लोगों को आना चाहिए। हम सब मजबूत बने, हमारी बात करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तब तो हम सुना जाएगा ना। तो ये जो कमी है, भाई मैं हमें इसको दुरुस्त सुनता हूँ यार करने की आपको। ज़रूरत है। सर मैं भी मैं सुन रहा मैं हूँ आपको। श्रीमान जी तो भाई आप तो भाई सुनते ही हो। हाँ नहीं आप बोल रहे कि जो एक मुस्लिम को सुनते हो आपको नहीं सुनते हो या अरे आपको नहीं ये भाई, मैं गलत ऐसा नहीं काम कह रहा रह हूँ। मैं गया कह है। रहा हूँ कि मोस्टली जो ट्रैफ़िक है, जो हमारा ट्रैफ़िक है, वो उधर चला जाता है। इस बात से आप इनकार करोगे? नहीं वो जाता है लेकिन उनको उतनी उतनी जिम्मेदारी है वो लोगों की कि वो यहाँ पर भी है। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ पहले अपनी कि जो ट्रैफ़िक अपनी उधर तो जा रही अपनी है भी तो बात को समझे ना। मतलब हम जाते हैं वहाँ पर किसी का ये करने के लिए, मतलब कोई दूसरे की बात कर रहा है, लेकिन जो अपनी इसकी बात कर रहा है उनको भी तो सुनना चाहिए। बिल्कुल। मतलब अच्छा देखो वो मैं मुझे को नॉलेज नहीं है इसलिए मैं आपके पास आके सुनता हूँ। मैं यहाँ से नॉलेज ये करता हूँ। जब कोई मुझे मेरे मेरे मतलब रिलीजन के बारे में पूछे तो मुझे बता सकते हो। बेसिक चीज़ें तो बता सकूँ कम से कम। मैं आपके जैसा एक्सपर्ट ही बनूँगा। लेकिन मैं बेसिक चीज़ों को जो उनके नए-नए प्रोपेगेंडा होते हैं, वो चीज़ों को समझ पाऊँगा और मैं जवाब दे पाऊँगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कोई मेरे सामने कोई ऐसी कोई गलत बातें करे तो मैं उसे जवाब दे पाऊँगा, ये बात है। और ये बाकी लोगों को भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। हम लोगों के लिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम सामने वाले को जवाब कैसे दे पाएँ। अगर हमें जवाब ना ये 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल पहले आगे होता ना, तो आज हमारी ये हालत ही नहीं होती। और फिर भी हमारे छाती पे चढ़कर और हमको ललकारता नहीं, तुम ऐसे या तुम वैसे। हम बताते हो उसको कि हम कैसे। लेकिन हमने जवाब देने से ज़्यादा ज़रूरी शांति को महसूस किया। हमने कहा कि चलो ठीक है, क्या मुँह लगाना, क्या जवाब देना। लेकिन ये जवाब ना देने के कारण आज ये हालत ऐसी है कि आज कोई भी ऐ-गैरा, अत्थु-गैरा आता है और कोई भी बोल निकल जाता है। आज़ादी के बाद में ना जो हिंदू समुदाय ने सब चीज़ को छोड़ दिया। शस्त्रों को भी छोड़ दिया, शास्त्रों को भी छोड़ दिया, कला को भी छोड़ दिया। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी जो मतलब इतने सालों की जो ये थी ना जिन लोगों ने हमारे जो राजा महाराजाओं ने हाँ, इस भी अपनी बारी में बोलिएगा। मैं आपको मौका दूँगा, जब बड़ा हूँ मौका दूँगा आपको। जी, सुलेमान जी। मैं ये जो हमारे जो राजा थे, जो लोग लड़ता है ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों का गाला है। लेकिन फिर भी हम लड़ना नहीं छोड़ा। लेकिन आज़ादी के बाद से हम लोग बिल्कुल बेघर हो गए। वो देखिए आज़ादी के बाद में ना कलम की लड़ाई चली। ठीक है, बहुत लंबे से अब तक सोशल मीडिया आने तक वही लड़ाई चल रही थी। ये लोग कलम के ज़रिए नरेटिव सेट कर रहे हैं। आज़ादी के पहले शुरू हो गई थी वैसे वो, लेकिन हो गई थी। उस वक़्त सावरकर थे या फिर और भी थे, बहुत सारे हिंदू विचारक थे उस वक़्त। लेकिन आज़ादी के बाद में ये लोग गायब हो गए या फिर गायब कर दिया गया। आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है? तो ये बात अब जाकर हमें फिर से संभली है। अब जाकर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हिंदुओं ने अपनी बात करनी चालू की है। तो और देखना कितने अच्छे-अच्छे राइटर विक्रम संपत जैसे दीपक जैसे, ठीक है? वो तो एक हमारे आनंद रंगनाथन ने अपने आप को नास्तिक बोले, लेकिन उनके विचार देखिए बहुत बहुत बढ़िया-बढ़िया लोग आ चुके हैं। अंकुर आया है और भी बहुत सारे हो गए। तो हमें इनका साथ देना चाहिए इस वक़्त। हाँ, बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साथ देने वाली बात है ना, हिंदुओं को एक चीज़ बहुत ही सटीक तरीके से समझने की आवश्यकता है। अक्सर क्या होता है कि अब से यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म से ये बात करने में बहुत सारे लोगों को नावार गुजरती है कि यार ये लोग जब भी आते हैं बस ऐसे की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। लेकिन देखो यूट्यूब पर अगर कोई है उसको अगर 150, 1000, 500 अगर उसको देते हो ना, तो उससे उसका घर नहीं चलने वाला। लेकिन मैं एक ज़रूर बोलता हूँ, उससे तो उसको आत्मबल मिलता है, उससे बहुत कुछ चलने वाला है। सबसे बड़ी बात है हम लोग का जो अपना इकोसिस्टम है ना, है ही नहीं। उनके पास अगर उनके ऊपर कोई आपदा विपत्ति आए तो बाहर से चंदा लाके मार नहीं आएगा। आपके पास क्या कोई है ऑप्शन? हिंदुओं को इकोसिस्टम है? कोई इकोसिस्टम नहीं है। नहीं, कोई इकोसिस्टम वही तो बोल रहा हूँ ना, इकोसिस्टम बना ही नहीं। हमारे पास ऐसा आज़ादी कोई के बाद माध्यम नहीं से है, सुलेमानी जी, हम लोगों के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि आज की तारीख में ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोई किसी हिंदू को कोई उस तरह की ताकत आती है ना, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम रातों-रात 1 घंटा, 24 घंटा या 1-2 घंटे या 24 घंटे में हम एक निश्चित अमाउंट अपने इकोसिस्टम से क्या कर सकें और उसकी मदद करके। बहुत सारे और लोग तो ये जितने भी सोचने आप लगेंगे कि मैं दूँगा कैसे? और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज की तारीख में अगर पैसा आपको लगना है, अगर कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, मैं जहाँ मेरी मुझे लगता है कि हाँ, हमें देना चाहिए, मैं देता भी हूँ। मैं एक चीज़ बताऊँ, हम सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। अगर आप बोल नहीं सकते हैं, तो आप लिखिए। लिख नहीं सकते हैं,
जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसके साथ में चाहिए। वो भी नहीं कर सकते, बहुत बिज़ी आदमी है, तो 10 रुपए का सहयोग करिए उसको, क्योंकि यही आपको बचाने वाला है। अगर अर्थ है, तो सब कोई समर्थ है, अर्थ नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और ये चीज़ सबके ऊपर लागू क्या होती है। कविता बोल हम जितने हमारे हिंदू भाई हैं, सारे लोग अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत करो, दम के पैसा कमाओ। और ऐसा नहीं है ना कि हम बिना कुछ काम किया ये ले पैसे। तो देखो मैं तो मांगता नहीं हूँ क्योंकि मुझे किस काम नहीं मतलब कर रहा हूँ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जमाने मैं किसी नहीं काम नहीं कर मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को देना आना चाहिए और ये नहीं कहा कि मुझे देना। मैं कह रहा हूँ मेरे स्थान पे मुझसे भी बढ़िया जो काम कर रहा हो उसको दो, क्योंकि उसको दोगे तो वो और बेहतर करेगा, उसे भी बेहतर करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है और इस चीज़ से कोई मुँह नहीं मोड़ सकता कि अर्थ है तभी सब कुछ समर्थ है, अर्थ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर अर्थ नहीं होता, मेरे पास इंटरनेट का पैसा नहीं होता, तो हम यहाँ बड़बड़ा पाते? नहीं बोल पाते मैं यार? मुझे एक शब्द पता है नहीं ना बोल पाया आपकी मैं यहाँ बातें। पे। आपको पुस्तक खरीदनी होती है, अनेक बार मतलब हमारी डिस्कशन भी हुई है, कौन-सी किताब लेनी है, क्या करना बेहतर है और मतलब नहीं, वो तो मुझे ज़रूरत फिर थी तो भी भाई देखो मैं तो बोलता हूँ, माँग लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है मुझे तो बिहारी वाला टैग लगा दिया इन लोगों ने, ये तो पैसा माँग लेता है, तो माँग लेता है, मेरे को ज़रूरत रही तो मैं माँग लूँगा। लेकिन मैं कह रहा हाँ, हूँ तो कि वो भाई अपने लोगों बहुत से से माँग ऐसे रहे हो ना, यूट्यूबर हैं बिल्कुल, बहुत अपने से ऐसे लोगों से यूट्यूबर माँग रहे हैं हो ना। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो बेचारे बोल भी नहीं पाते, लेकिन हुँ। कमा और होता उनसे कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग यूट्यूब के लाइनों यूट्यूब पर नहीं है, ज़मीन पे ही हैं, ज़मीन पे बहुत से लोग आपको ऐसे दिखाएँगे जो काम तो आपके लिए कर रहे हैं, अच्छा लेकिन मैं आपको रंगीन एक पजामे एक में चड्डी फटी हुई है। नहीं मैं आपको एक इसी तरीके के एक यूट्यूबर की बात बताता हूँ जो कि आपने अरंस आर्या बोल के सुना होगा, ठीक है? जी, बिल्कुल। वो बहुत ही मतलब इससे मतलब आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन उन्होंने कभी मतलब ये बात कभी नहीं की और इस वजह से भी ना कभी-कभी वो कंटेंट नहीं डाल पा रहे हैं या फिर ये चीज़ें नहीं, हमें पता है मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आखिर उन भाई को क्यों नहीं सपोर्ट मिलना चाहिए? हम क्या है कि हम लोग पगलाए हुए रहते हैं, ये चले जाते हैं, और यहाँ आके तक कि एक्स मुस्लिम यहाँ के तक चैनल कि पे हम जाके ₹100 आते हैं, लेकिन अपने किसी या हिंदुस्तानी भाई के अब सनातनी भाई को ₹50 नहीं देते हम, यहाँ तक कि उनके 70,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी यूट्यूब ने उनका चैनल मोनेटाइज़ नहीं किया, ये पता बताइए। है? तो और एक अब बताइए सोचिए उनके साथ तो और बुरी स्थिति है, अब चूँकि मोनेटाइज़ नहीं है, तो नील बरसात नारा है, ऊपर से अगर लोग भी हुँ, मदद ना करें, अगर लोग भी थोड़ी मदद ना करें, देखो भी मैं एक चीज़ सिंपल बता रहा हूँ, हम लोग जिस आस्था में हैं, हमारे पीछे भी फैमिली है, हमारे पीछे लोग हैं, तो उनका भी जुगाड़ करना होता है। ये सच है और इससे कोई मुँह नहीं मोड़ सकता। ये अगर आप हमारे जगह पे यूट्यूब पे बैठ जाओगे, तो आपको यही समझ में आएगा और कुछ लोगों को ये लगता है कि यूट्यूबर बनने में बहुत रुपया है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ, मेरे भैया आप यूट्यूब चैनल खोलो, 1 आध 2 साल रहो, एक्सपीरियंस ले लो और फिर बताएँ कितना पैसा है। यूट्यूब भैया नोच कुछ नहीं देता किसी को। इतना ज़लीम खाना है यूट्यूब कि सारा पैसा खुद ही होंठ जाता है। जो थोड़ा बहुत बचा वो टैक्सेशन में ले लेता है। उधर से पैसा भेजा वहाँ पैसा आने में दुनिया भर टैक्सेशन काट के नील बटन नाट देता है। एक छोटा चैनल जो है ना ठीक है मेरे जैसे का चैनल 30-35 हज़ार का चैनल जो है और उसमें 1000-2000 व्यूज़ आने वाला चैनल है। इसकी तो यूट्यूब की दुनिया में अर्निंग काम पे कोई औकात ही नहीं है। कोई जो औकात नहीं है। आपको समझो मैं ₹100 का सुपर सेट बेच रहा हूँ, तो आपके पास वो सिर्फ़ ₹60 पहुँचा है उसका। वो भी और इसी 60 पे तरीके कहाँ की पहुँचता कोशिश है? वो भी 60 पर नहीं पहुँचता है। अब तो यूएस टैक्स लगा के वो भी उसमें पता नहीं क्या काट लेता है साला। हाँ, और भी कहीं चालू है वो। तो वो एक अलग विषय एग्ज़ैक्टली है, लेकिन कह रहा हूँ प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ भी है ना। हुँ, तो हमें सबका ध्यान देना होगा, हमें जितनी ही कर सकें। अगर आप लोग अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे भी आते हैं ना, तो उन प्लेटफ़ॉर्म पे भी जाने के बाद से आप उन लोगों को भी जितना हो सके जो जो सबसे मिनिमम अमाउंट ना, वही करिया करो। अगर आप लोगों ने मन बना लिया कि हम 100 लोग हैं और 100 लोग ₹50-50 भी अगर आप मंथली डोनेट करो अपने किसी पसंदीदा चैनल को, तो भाई उसको हुँ। काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। धड़ल्ले से काम देखो करें और बिल्कुल काम देगा आपके लिए। मैं तो ये बताऊँ कि लोगों को ये बात समझ होनी चाहिए कि वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन पैसों का क्या करेगा और क्या कर सकता है, इस बात की समझ होनी चाहिए इंसान को। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो देखिए मैं बता दूँ कि मुझे जो भी राशन मिलता है, अभी हमारी हालत इतनी खराब है कि हम लोग अभी से पुस्तकों को खरीद लें वही हमारे लिए बहुत है और हमारा लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। हमने चूँकि हमने कुछ आपसे डिस्कस होता ही रहता है, हम लोग अभी अपने आप को पुस्तकों के तौर पर इतना मजबूत करना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हम इसे सिर्फ़ यूट्यूब पर लड़ के छोड़ देंगे। हम अभी अपने आप को हमारे पास अभी अपॉर्च्युनिटी है, अब हम स्वाध्याय करने के लायक हैं, इसीलिए हम अधिक से अधिक पुस्तकों में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। कि हमारे पास अध्ययन करने के कार्तिक जी हैं, मैं हूँ, नटराज जी हैं, आप हैं, दीपक जी हैं, सनातन जी हैं, हमारे पास टीम अच्छी खासी है जो स्वाध्याय करना चाहती है और करती है। इसलिए हम लोग आपके डोनेशन का मैक्सिमम जो अमाउंट होता है हम उसे पुस्तकों खरीद सकते हैं। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे पास जब हमने यूट्यूब पे जब हम जर्नी शुरू की है तो ले के 5 किताबें होंगी और आज हमारे पास लगभग 4 से ऊपर किताबें हैं और किताब सड़क और फुटपाथ वाली नहीं है। आप लोगों के सहयोग से हमने